जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ लोगों की वॉइस स्टिल कमिंग। अब बंद हो गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, बहुत। चलिए जी, माशाल्लाह 103 लोग मौजूद हैं, बड़ी बात है इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग। गुड गुड गुड, इसका मतलब है इतना अट्रैक्टिव किस्म का अगर बयान दिया जाए तो लोग खताब सुनने आ जाते हैं। आज तो वैसे किसी और साहब का भी कौम से खताब था, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, वेलकम टू दिस सेशन। हमारे साथ पाकिस्तान से, नेपाल से एंड बांग्लादेश से पार्टिसिपेंट इस सेशन में मौजूद हैं। एक या दो लोग जो हैं वो मोहल्ले से भी आए हैं, मोदी साहब वाले, तो उनको भी ख़ास वेलकम। यार माइक बंद नहीं हो रहा, माइक बंद नहीं हो रहा, माइक बंद नहीं हो रहा, इससे तो बड़ा तंग हो जाऊंगा मैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, मैंने माइक अपनी तरफ से ऑन ऑफ किए हैं पर माइक ऑफ हुए नहीं हैं, तो प्लीज़। जी मैंने कर दी, मेरे end से हो नहीं रही, कौन है यार, कैसे करें, क्या करें। हेलो बंगाल ब्रदर्स, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सर माइक ऑफ नहीं हुए सबकी, हमारा माइक भी चल रहा है। ये लें, अब ऑफ हो गए। ऑफ। यार कोई एरर आया हुआ है। हेलो बंगाल ब्रदर्स, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर साइड। अबे यार, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑल पार्टिसिपेंट, मेरे एंड पे कोई एरर आया हुआ है, मैं म्यूट कर रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों के माइक जो है वो म्यूट नहीं हो रहे और स्टिल उनकी नॉइस आ रही है। अबे यार, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, ज़रा सब लोग इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। वो Recording in काफ़ी क्वेश्चन progress. आंसर चल रहे थे कि ये ऑटोमेशन क्या है, फेसबुक से पोस्टिंग कैसे और बाकी चीज़ें। तो मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा था, इसमें एक बहुत बड़ा हर्डल था, वो आज सुबह दूर हो गया, कल सुबह दूर हो गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब एक्सेसिबल हो गई हैं सबके लिए। थैंक यू जिन्होंने सलाम किया, जिन्होंने वालेकुम सलाम किया। अभी आप में से यहाँ बहुत से जो लोग हैं वो दे आर हेयर फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम यहाँ पर 4 कंट्री से लोग बैठे हैं, मेजोरिटी ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद कुछ बंगाल से स्टूडेंट्स हैं। वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। चैट जीपीटी, ओपन एआई, ऑटोमेशन, एआई, ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हैं। अभी तक जो आपने चीज़ें देखी हैं, चले जी कुछ लोग हमारे साथ यूएसए से भी हैं। अभी तक जो जो आपने चीज़ें देखी हैं, ज़्यादातर आपने चैट जीपीटी ही देखा है। चैट जीपीटी बैकएंड पे कैसे काम करता है हम एक तो ये देखेंगे आज के दिन। चैट जीपीटी से ऑटो कनेक्शन फेसबुक का कैसे करना है हम ये देखेंगे। हम क्लास के बाद सो जाएंगे, चैट जीपीटी खुद ही पोस्ट जनरेट करेगा, हमारे पेज पे पोस्ट करता रहेगा, खुद ही इमेजेस बनाएगा, हमारे पेज पे पोस्ट करता रहेगा। कोई कमेंट करेगा तो नीचे जाके खुद रिप्लाई कर देगा, कोई इनबॉक्स आएगा तो जाके उसको इनबॉक्स में रिप्लाई कर देगा। ये पूरे के पूरे जो सिस्टम्स हैं, सारा कुछ मैं आज नहीं सिखाऊंगा लेकिन फ्लो आपका और पोस्टिंग करना आज सिखा दूंगा। उसके जो हर्डल्स हैं वो भी आपको सारा बता दूंगा। ये क्यों क्रिएट किया गया, ड्यू टू इमेंस जनरेशन ऑफ कंटेंट इन टुडेज एरा, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, और ख़ास तौर पे जब फेसबुक एड्स चलते हैं तो सबसे जो बड़ा मसला आता है, आप ने भी देखा होगा और बाकी भी बहुत से लोग हैं, जब फेसबुक एड्स चलाए जाते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है, और मुझे पिछले 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा था कि टाइमली कमेंट्स नहीं हो रहे।
टाइमली रिप्लाई नहीं हो रहे, इनबॉक्स में कोई शख्स आया और उसको रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, दे आर इन स्ट्रीमलाइन। इस एग्जांपल इस तरह लें, आप शॉपिंग मॉल पे गए, शॉपिंग मॉल में आप एक शूज़ की दुकान में एंटर हुए, आपको शूज़ पसंद आया, आपने शूज़ उठाया, देखा, और इधर उधर देखा तो कोई सेल्समैन ही नहीं, आपने पूछा भाई ये शूज़ कितने का है, क्या है, इधर उधर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अब आप 100% इस इंटेंशन से शॉप में गए थे कि शूज़ लेना है, बट आपको टाइमली वहां किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, आप निकल के बाहर आ गए। अब अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ दे तो आप शायद शूज़ बाय ना करें। एग्जैक्टली ये चीज़ ऑनलाइन दुनिया में होती है। बायर जो है वो जिस वक्त मोबाइल पे आया हुआ है, उसका जिस वक्त नशा बना हुआ है कोई चीज़ खरीदने का, कोई चीज़ बाय करने का, कोई सर्विसेज बाय करने का, कोई प्रोडक्ट बाय करने का, और उस वक्त उसको रिप्लाई नहीं आता या कमेंट का जवाब नहीं आता, बाद में फिर किसने देखा है, बाद में फिर कोई और निकल जाता है, 1000 रुपये जेब में था, उसने आपकी चीज़ नहीं तो कोई टॉफ़ी खा ली, खत्म बात, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन ले ली, तो अब वो बाइंग नहीं करेगा। तो ये रियल टाइम में जो कनेक्शन, ऑफ कोर्स ह्यूमन कैंट डू दिस, वो 24/7 नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते। तो जो पूरा प्रोसेस बनाने का मकसद एक दो पेजेस पे एक दो क्लाइंट्स को करके मैं आज दे चुका हूँ, सक्सेसफुल बना के सारा सिस्टम, तो अब इस पोजीशन में हूँ कि आपको कुछ सिखा सकूं। अभी भी हिट एंड ट्रायल है, तो अभी सारी स्क्रीन आपसे शेयर करते हैं, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो पर्पस क्या है, फेसबुक पेज को ह्यूमन टच नहीं करेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो। दिस इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस ऑटोमेशन। इसको कैसे अचीव करना है, क्या करना है, ये ऐसा ऐसा चीज़ें मैं आपसे आज के सेशन में और फिर फर्दर आपसे शेयर करता रहूँगा। शुरू करते हैं। आप जो लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं वो आपके सामने ये फ्रंट चैट जीपीटी है। दिस इज चैट जीपीटी। असल में ये चैट जीपीटी नहीं है, असल में ये जीपीटी है। ओपन एआई की जो प्रोडक्ट है दैट इज जीपीटी। और जब आप इससे थोड़ा सा लॉगिन हो जाने दें, ये क्यों लॉग आउट हो गया। जी, हमारे साथ इस वक्त 152 लोग हैं, देखते हैं आज 1.5 मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन होगा, ज़्यादा मैं चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करूँगा। जी, जो चैट है, दिस इज चैट जीपीटी, आपका इंटरफेस होता है, सिंपल कहते हैं हाय आई नीड टू नो मोर अबाउट Zapier। तो वो आपको क्या कहता है, सर्टनली ज़ैप इज़ अ टूल दैट, ये मैंने अनजाने में लिखा, जान के लिखा हुआ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़ैपियर क्या है। ज़ैपियर जो है ऑटोमेशन का किंग है दुनिया में, ये कनेक्टिविटी का किंग है। ये डिफरेंट चीज़ों को एक दूसरों टूल्स को कनेक्ट करके, फेसबुक से व्हाट्सएप कनेक्ट कर देता है, व्हाट्सएप से जीमेल कनेक्ट कर देता है, जीमेल से ये गूगल शीट्स कनेक्ट कर देता है, यूट्यूब को आपके उससे जूम से कनेक्ट कर देता है। जितने भी दुनिया में सॉफ्टवेयर हैं उन सब की कनेक्टिविटी का जो बादशाह है दुनिया में वो जैपियर सॉफ्टवेयर है। अभी हम इस पे नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन क्या किया, हाई आई नीड टू नो मोर अबाउट, कुछ भी नहीं लिखा, एक सेंटेंस लिखा और उसने आपको ये सारा कुछ दे दिया। ये है चैट जीपीटी। बैकएंड पे जो डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो है ये प्लेग्राउंड। यहाँ पर आप सिर्फ उसको टेक्स्ट नहीं देते, आप उसको, वही टेक्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा, सेम टेक्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, ये वही चैट जीपीटी का बैकएंड है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बहुत सी वेरिएबल्स हैं इसको सेट करने के, मैं इसका टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। ये नॉर्मली मैं अभी इतनी डिटेल में जाके आपको चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए, ये क्रिएटिविटी स्केल है। टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा क्रिएटिव, लो करोगे तो कम क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी आपको कहीं चाहिए होती है, कहीं नहीं चाहिए होती। मैथ में आपको क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, लेकिन स्टोरी के अंदर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो स्केल को आप इंक्रीज करते हैं। ये इसके मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स चल रहे होते हैं। टर्बो 3.5 16 चल रहा है, टर्बो 3.5 टर्बो चल रहा है, सी मोर मॉडल्स में इसमें नीचे ये देखें, सारे के सारे डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। और ये नहीं होता कि अगर कोई मॉडल अपडेट हो गया तो पीछे वाला क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो पुराने मॉडल्स में काम कर रहा होता है। इसी तरह मिड जर्नी का जो टूल है, इस वक्त 5.6 वर्जन आने वाला है, लेकिन आज की डेट में आप 5.1 भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ थी और इसकी कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये वर्जन भी आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, फिर टेम्परेचर, फिर मैक्सिमम लेंथ, कि मेरा जो जवाब आएगा वो 265 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि क्या गेम होती है बैक एंड पे।
तो अगर यहाँ से आप काम करेंगे तो आप उसे कहेंगे भाई ऐसा करो, मुझे 4,000 लेंथ का लिख कर दो, तो ये इसके बैक एंड पे चल रहा होता है। स्टॉक सीक्वेंस, जैसे ही कॉमा आया, अगर चैट जीपीटी इसका जवाब लिखते हुए जहां पर कॉमा आया वहीं पर रुक जाएगा। तो आपने स्टॉप सीक्वेंस, स्टॉप लॉस, अगर किसी ने ट्रेडिंग की हो तो पता हो एसएल लगाते हैं, तो ये भी एक किस किस्म का स्टॉप लगाते हैं, ये जहां कॉमा आएगा या जहां पर ये आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा, वहीं पर राइटिंग रोक देनी है। तो आप अब कुछ भी लिखवाएंगे, जैसे ही चैट जीपीटी ने कॉमा प्रोड्यूस कर दिया वहीं पर ब्रेक लग जाएगी, वो सेंटेंस को कंप्लीट करके रोक देगा। ये टॉप पीस का ये न्यूक्लियस और सैम्पलिंग की चीज़ें चल रही होती हैं। अब आपको शायद पता है, अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इफ़ इट्स एक्टिव। जी, कंटेंट में अगर आप हमारी कम्युनिटी पे जाएं www.shahid rana.com पर, यहाँ पर कंटेंट में एक कोर्स आपके पास मौजूद है, ये अपडेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी। यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा हैंग हुआ हुआ है ये चीज़। एक बेसिक कोर्स जो है जनरेटिव एआई का, ये जनरेटिव एआई कोर्स, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि टेक्स्ट कैसे जनरेट होता है। तो ये फ्री कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करें, ये कोर्स फ्री अवेलेबल है, इसको आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट कॉर्पस क्या है, टेक्स्ट के ऊपर सारा काम कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस कम्युनिटी पे मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर देखिएगा। इसी तरह इमेज के बारे में भी यहाँ डिटेल से सारा डाटा ये रखा हुआ है, ये चेक कर लें आप सारा, जनरेटिव एआई क्या होता है, उसके बाद एनएलपी क्या है, एनएलपी मॉडल्स क्या हैं, एनएलक्यू क्या है, नेचुरल प्रोसेसिंग क्या है, नेटवर्क क्या हो गए होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, तो ये पूरा एआई काम कैसे करता है, ये फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। वापस आते हैं यहाँ पर प्लेग्राउंड में। तो ये जो इसका है कि समटाइम टेक्स्ट रिपीट होता है, अगर टेक्स्ट बनाते हुए उसने एक वर्ड यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल टोकन, तो वो अब एक दफ़ा आया, दो दफ़ा आया, तो उसको आपने चेक करना पड़ता है उसकी कितनी ज़्यादा सैम्पलिंग करनी है। फिर हर चीज़ सैंपल से आ रही होती है। याद रखिएगा, जब आपने उसे कहा है ना कि आई नीड टू नो मोर अबाउट जैपियर, तो जैपियर के बारे में इंटरनेट के ऊपर एआई ने लाखों करोड़ों डाटा पढ़ा हुआ है। तो वो उस लाखों करोड़ों में से किस डाटा को निकाल कर लेकर आएगा, ये सिलेक्ट करता है टॉप पी, कंट्रोल डाइवर्सिटी बाय न्यूक्लियस सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसका भी स्केल यहाँ से सेट किया जाता है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिर नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्योंकि टोकन इसमें पैसा लग रहा होता है। जो आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें जितना मर्जी यूज़ करो, फिक्स है महीने का। यहाँ पर हर टेक्स्ट जनरेट के डॉलर्स कट रहे होते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे कट रहे होते हैं। तो ये आपको उसको बताना होता है कि टोकन कहीं ज़्यादा ना सड़ जाएं, कुछ ज़्यादा वो चीज़ें ना हो जाएं, पेनल्टी शनल्टी सारी चीज़ें यहाँ पर सेट की जाती हैं। अब अगर मैं यहाँ से इसको सबमिट करूँ तो ये क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेता है ये, उससे काफ़ी स्लो है। द सर्वर हैड एन एरर, द प्रोसेसिंग रिव्यू, सॉरी सॉरी अबाउट द, शाबाश। लाइव सेशन में देखें, Zapier इज अ वेब बेस्ड ऑटोमेशन टूल दैट अलाउ यू टू कनेक्ट डिफरेंट एप्स। और जैसे ही कॉमा आया, क्योंकि जैप्स के बाद उसने यहाँ कॉमा लगाना था, जैसे ही कॉमा आया हमने स्टॉप सीक्वेंस लगाया था, राइटिंग रुक गई। तो ये भी इसके अंदर यूज होता है। तो ये आपको बैक एंड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी जब आप करेंगे तो कनेक्टिविटी चैट जीपीटी फ्रंट एंड से नहीं होती, इसकी कनेक्टिविटी नहीं करते आप, कनेक्टिविटी यहाँ से करते हैं, इस सिस्टम से कनेक्टिविटी करते हैं। तो जब तक आपको इसकी सेंस नहीं होगी तो यू कैन नॉट कनेक्ट इट विद फेसबुक और योर व्हाट्सएप और योर यूट्यूब कमेंट्स। यूट्यूब पे ऑटो कमेंट्स के रिप्लाई करता है, यूट्यूब पे ऑटो थंबनेल चेंज करता है, सब कुछ ये ऑटो कर सकता है। तो उसका ये सारा का सारा सीक्वेंस समझना ज़रूरी है। सो दिस इज द थिंग। ये उम्मीद है आपको इतना इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, हम दूसरी एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर हमारे पास टोकनाइजेशन। यहाँ पर इस काम के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके पैसे लगते हैं, ये मुफ्त नहीं हो सकता। ठीक है, और ये थ्रू होता है एपीआई, आप अक्सर नाम सुनते रहते होंगे एपीआई एपीआई का। ये जो एपीआई एपीआई की कहानी है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। ये सिंपल सा दो बंदों के दरमियान जो ताल्लुक है, राबता है, वो दो ऐप्स के बारे में, एक यूट्यूब है, एक यूट्यूब है और एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप फेसबुक का है, यूट्यूब गूगल का है। यूट्यूब के बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म है, वीडियो आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ वहाँ चल रहा है। व्हाट्सएप बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ ना कोई वीडियो है ना यहाँ कोई चैनल है, अब तो खैर सब कुछ ही डालने के चक्रों में है जोक भाई। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी करानी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस वक्त मैं कोई
पोस्ट करूं कमेंट जाके अपने फेसबुक यू सॉरी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, एबीसी ग्रुप है, अगर मैं वहाँ कोई कमेंट करता हूँ तो ये कमेंट यहाँ से खुद उठे और जाके किसी खास वीडियो के कमेंट में पेस्ट हो जाए। ये ख्वाहिश आपकी हो सकती है। इस बहुत सी संगति ऑटोमेशन आउटफ्लोज होते हैं। आप कुछ भी चाह रहे हैं कि मैं जो स्टेटस लगाऊं अपना, वो यूट्यूब पे जाके कम्युनिटी में पेस्ट हो जाए, या जो मैं यूट्यूब कम्युनिटी में चीज़ पेस्ट करूं वो ऑटोमेटिकली जाके मेरा ट्विटर का स्टेटस लग जाए। ठीक है। सो इतना जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेशन के इस फॉर्मेट में आती हैं। तो हमने ये सारा काम जो है थ्रू एपीआईज करना होता है। तो ये एपीआई जो है इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है। जब एपीआई चलती है, इसमें कोई एपीआई नहीं चल रही चैट जीपीटी 4 में। ये फ्रंट एंड है, आप यूज़ कर रहे हैं, कोई एपीआई काम नहीं कर रही। अब जो अक्सर आपको लगता है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं अर्निंग की। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जो बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, ये दो तरीकों से काम कर रहे होते हैं। एक रिटेल में काम कर रहे होते हैं, एक बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं। इस वक्त जो चैट जीपीटी है, इससे आपने मैंने जो चैट जीपीटी 4 खरीदा हुआ है, ये इनका चुन्ना सा रेवेन्यू मॉडल है, इतना सा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने जो इनसे एपीआई ली हुई है, वो इतना बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा है। इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी फेमस बेकरी है, उसके ओनर की पिक्चर मेरे साथ कुछ दिनों पहले लगी थी फेसबुक पे, अगर आपको याद हो। तो उनके साथ एक दफ़ा मीटिंग हो रही, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो पूरे दिन की सेल है, इससे ज़्यादा सेल हमारी सुबह 8 बजे से पहले हो चुकी होती है, क्योंकि इस्लामाबाद से हम बेकरी का सामान नेवल कराची भेजते हैं। सुबह पूरी शिपमेंट जाती है, तो पूरा नेवी का जो है क्रू और वहाँ कुछ फॉरेनर्स रहते हैं, वो सारी हमारी बेकरी का सामान खाते हैं। तो हमारे शटर खुलने से पहले जो हमारी सेल होती है, वो पूरे दिन की सेल से ज़्यादा सेल हो चुकी होती है। दैट इज़ बिजनेस रेवेन्यू। तो ये कॉर्पोरेट रेवेन्यू आ रहा होता है। तो ये इसी तरह जो इस वक्त आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जो इस वक्त आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, मैं और आप, ये फ्रंट एंड है। $20 कुछ भी नहीं है, $20। तो बैक एंड पे एपीआई चल रही होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, बिंग ने, जितने भी इस वक्त आपको ये मिल रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहे हैं। तो एपीआई का खर्चा है, और वो एपीआई का खर्चा कितना है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये रही इसकी प्राइसिंग। वही कहते हैं, अगर आप एपीआई इस्तेमाल करेंगे, पहले पिक्चर का दिखा देता हूँ आपको। अभी हम पिक्चर भी ऑटोमेट करेंगे पिक्चर को। डाली 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 दे थल्ले संग गाना था एक बड़ा पुराना पंजाबी का। टाली दे, खैर वो टाली थी। जी। अगर मैं एक इमेज जनरेट करूंगा, एक इमेज 1000 बाय 1000 रेशो का, तो मुझे ₹12 का पड़ेगा, तकरीबन ₹12 पड़ते हैं। अगर 300 का डॉलर लगाएं तो ये ₹12 पड़ते हैं। तो एपीआई से एक इमेज ₹12 का जनरेट होगा। अगर मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया, इसकी रेशो बढ़ा दी, तो फिर मुझे ये पड़ेगा ₹24 का। अगर मैं डाली 3 यूज़ करूं और एच डी वर्जन यूज़ करूं और उसका साइज भी बड़ा कर दूं, तो मुझे ये पड़ेगा ₹36 का। एक इमेज की बात हो रही है। ठीक है, ये इतनी महंगी एपीआई पड़ती है। फिर डाली 2 के ये रेट हैं। तो आ, ये जो प्राइसिंग है, इसको ज़रा मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, क्योंकि इन लॉन्गर रन आई विल ऑफर यू ऑल, इस वक्त जो रात के इस पहर बैठे हैं, इफ़ यू वांट ऑफर दिस ऑल सर्विस टू योर क्लाइंट, तो आई विल सपोर्ट यू। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर साथ साथ प्राइसिंग आपको बताने का मकसद ये है कि ये ना सोच रहे हो है तो खर्च चला काम में, ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई खर्चा नहीं होता, वो खर्चे हम कर बैठे हैं। ठीक है, तो आपको उसमें वो मैं बताऊंगा जब कि ये कल रात क्या हुआ है, जिसके बाद ये अब आप लोग एक्सेस कर सकते हैं मेरे थ्रू, पहले नहीं कर सकते थे। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सो प्राइसिंग देखते हैं यहाँ से। एक फेसबुक पेज है, एक क्लाइंट है ए, वो आपके पास आता है। वो फॉर एग्जाम्पल वो काम करता है किसका, कंटेंट राइटिंग का। उसने अपना पेज बनाया हुआ है कंटेंट राइटिंग का। ठीक है। आप उसे ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हारे पेज पे डेली डेली 20 पोस्ट करूंगा। चलो 20 ज़्यादा हो जाती हैं, वैसे हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती है, मसला कोई नहीं है। लेकिन आप उस ऑफर करते हैं डेली तुम्हारे पेज पे 12 पोस्ट करूंगा, यानी कि हर 2 घंटे बाद पोस्ट आएगी। तो हर 2 घंटे बाद पोस्ट का कितने पैसे बने, चैट में ज़रा लिखिएगा। अगर ₹12 का एक इमेज पड़ रहा है, अगर ₹12 का एक इमेज पड़ रहा है, जी, तो आपको रोज़ाना के 144 रुपीज़ पड़े हैं। तो ये महीने के कितने हो गए, महीने का बताइएगा ज़रा। 3000
और 1200, और फिर 120। गुड। 4320। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका 4320 का खर्चा आएगा। तो 4320 रुपये में आप किसी क्लाइंट, कॉस्ट बता रहा हूँ, आप किसी क्लाइंट के पेज पे रोजाना 12 पोस्टें ठोक सकते हैं। आपकी कॉस्ट है 4320 रुपये। ठीक है। एक और टूल भी इसमें लगेगा, उसकी क्या खर्चा वो बाद में देखेंगे, लेकिन कोई ज़्यादा महंगा टूल नहीं है। ठीक है। ऑल तो इमेजेस उस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, 12 इमेज लग रहे हैं तो क्वांटिटी तो आ गई ना। और बहुत सी जगहों पे आपको उतनी क्वालिटी या ह्यूमन एडिटिंग नहीं चाहिए होती है। तो ये तो कॉस्ट मैंने बता दी आपको इमेज की। अब चलते हैं ज़रा कॉस्ट देखते हैं, टेक्स्ट की क्या कॉस्ट होती है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको लगे कि ये पॉसिबल है, ये कोई खर्चे वाला काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम डाली यूज़ करेंगे और नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं, तो मैंने कॉस्ट इसकी निकाली है। आप अगर सस्ता काम करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, डाली 2 का इमेज निकालें, वो आपको 6 रुपये का पड़ेगा। तो कॉस्ट आपकी आधी हो जाती है, लेकिन दिस इज़ द स्टैंडर्ड थिंग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जी जी, सब कुछ आपको बताऊंगा जनरेट कैसे होगा। बैठे हैं, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब आ जाएं यहाँ पर, इस जगह पे वो कहता है जब आप टेक्स्ट जनरेट करेंगे, जब आप टेक्स्ट जनरेट करेंगे तो मैं आपको चार्जेस लगाऊंगा। कितने चार्ज लगाऊंगा? 1000 टोकन। अब यहाँ पर जब आप टेक्स्ट इनपुट करेंगे तो आपको 1000 टोकन का पड़ेगा 0.003। इसको जरा कन्वर्ट करके बताइएगा, पी के आर कितने बनते हैं ये? पी के आर कितने बनते हैं? 0.0030। मेरे ख्याल से ये पड़ते होंगे 0.9 रुपीज़। 0.9 रुपीज़। जी। 0.84। 300 रुपये का डॉलर लगाया हुआ है ना, तो 80.9 होगा। ठीक है। तो ये पड़ेगा 90 पैसे का, मसलन 1000 टोकन आपके जब आप लिख रहे होते हैं तो टोकन काउंट हो रहे होते हैं। अभी टोकन क्या है, अभी तक अपनी आसानी के लिए समझ लें कि टोकन का मतलब करेक्टर है। करेक्टर कैसे काउंट होते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ, लेकिन टोकन को एज अ करेक्टर समझ लेंगे। अगर आप 1001 के करेक्टर लिखेंगे, तो अभी ये इनपुट की बात हो रही है, खर्चा ही खर्चा लिखेंगे तो आपके वो 0.90 यानी कि 90 पैसे काटेगा। और अगर वो जनरेट करेगा टेक्स्ट, जो आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसके कटेंगे 90 पैसे, और जो आपको मिलेगा उसके कटेंगे 1 रुपया 80 पैसे। ठीक है, तो ये 1000 करेक्टर के ऊपर डिटेल आती है। अब ये जो है कैसे काउंट होता है, फिलहाल अपनी आसानी के लिए समझ लें कि एक करेक्टर इक्वल है एक, मतलब 1000 करेक्टर 1000 टोकन के बराबर है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको गाइड कर देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा तो करेक्टर कितने थे? 242। टोकन कितने बने? 67। यानी कि करेक्टर का मतलब ये है कि ए जे जे स्पेस के स्पेस सी एल ए एस एस स्पेस एम ए स्पेस एच यू एम स्पेस ओ पी एन स्पेस ए आई स्पेस के स्पेस बे के सी, सारे का सारा ये करेक्टर्स हैं। ये भी करेक्टर आ रहा है, डॉट वाला करेक्टर, उसने करेक्टर काउंट किए हुए हैं। तो 242 करेक्टर के 67 टोकन बने। अब हमेशा ये रेशो नहीं होती, डिपेंड कर रहा होता है। तो ये टोकन कैसे क्रिएट कर रहा होता है? टोकन इस तरह से क्रिएट कर रहा है कि अगर उसने एक दफ़ा कोई लफ्ज़ निकाल लिया है, फेस का लफ्ज़ निकाला है, तो उसको अपने डेटाबेस में से फेस का लफ्ज़ निकालने में तकलीफ कितनी हुई है। अगर तो ज़्यादा तकलीफ हुई है क्लास, तो टोकन ज़्यादा लगे हैं। इस एआई पे टोकन ज़्यादा लगे हैं, विद पे टोकन ज़्यादा लगे हैं, क्लास पे टोकन ज़्यादा लगे हैं, इन पे टोकन कम लगे हैं, इस पे टोकन कम लगा है, ये येलो वाले पे सबसे कम लगा है, सबसे ज़्यादा रेड वाले पे, उसके बाद पर्पल पे, उसके बाद ब्लू पे, फिर येलो पे, फिर ग्रीन पे। इमेज पे टोकन कम लगा है। अब ये कम या ज़्यादा टोकन कैसे लग रहा है, ये जिस वक्त जिस तरह का आप डाटा दे रहे हैं ना, मैं अभी कहीं से डाटा पिक कर लेता हूँ, हम वहाँ से डाटा कॉपी कर लेते हैं इसका सारा। ये डाटा कॉपी करते हैं, पूरे का पूरा कॉपी, और जाके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पेस्ट कर देते हैं। तो चेक करें, 1900 करेक्टर का 300 वो क्यों? अब आई आर का अलग टोकन खर्च हुआ है, जेड ए पी का अलग टोकन खर्च हुआ है, वर्क का अलग टोकन खर्च हुआ है। अब ये क्यों हुआ है कि जिस वक्त ये भाई साहब जाके अपने कॉर्पस में, वंस अगेन ये सारी चीज़ें आपको कहाँ समझ आएंगी, जाइएगा फ्री कम्युनिटी www.shahidrana.com। इसमें जाके ये पहला कोर्स आपके पास मौजूद होगा। यहाँ पर ये रखा हुआ है हमारे पास, कॉर्पस का टॉपिक ये है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलजी
और नेचुरल लैंग्वेज कैसे काम करती है, वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के। इसके अंदर को पता लगेगा कि ये कॉर्पस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएं। तो अब हमें टोकन की कीमत भी पता लग गई कि अगर मैं इतना बड़ा 2,000 करेक्टर लिखूंगा तो मेरे टोकन खर्च होंगे 379। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मुझे पता है खुश्क लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है बेस बनाने के लिए। अब चलते हैं प्राइसिंग पे। ये डैशबोर्ड यूजेज, ये देखें यूजेज। कल की डेट में इस अकाउंट से मैंने कुछ इमेज जनरेट किए हैं। तो मेरा टोटल अभी तक $1 भी नहीं लगा, और मैं पूरे दिन की पोस्टिंग कर चुका हूँ। तो 2 दिन की पोस्टिंग का $1 लगेगा तकरीबन। 144 हमारा रेट निकला था इमेज का। अभी तक मैंने इसे टेक्स्ट जनरेट नहीं किया। तो इतना महंगा नहीं है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अपने पर्सनल पेज पे नहीं, मैं आपको क्लाइंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप उसको ऑफर करते हैं। और उस पेज के ऊपर मैं दिखाता हूँ जिस तरह की पोस्टिंग हुई हुई है। ये जस्ट कल हमने टेस्ट किया था। तो सक्सेसफुली जो है वो उसने काम किया था। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया, और थोड़ा सा हमें लगा कि हमारा जो डाली है वो थोड़ा सा हुस्न परस्त है, उसने लड़कियों की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। और वो सही तरह से उसको उसने पोस्ट नहीं किया। थोड़ा सा स्लो हो जाता है जूम पर मेरा जो है ना, सर्फिंग क्या चक्कर है। चलना यार। चलिए भाई सब सो रहे हैं। चलें, ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये हो गया, ये देखें। ये जो अभी इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी लगा है घंटे पहले। मैंने ये कमांड दी हुई है। ये ऑटो लग रहा है, कोई क्रिएट नहीं करता है इसको। पेबले कनेक्ट से लग रहा है। अभी मैं पेबले कनेक्ट पे भी जाता हूँ। पेबले कनेक्ट हमने दरमियान में ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। तो ये खुद इमेज बनाता है, खुद जनरेट कर देता है। हर 2 घंटे के हिसाब से लगा रहा है। पहले लगाया 1 घंटा पहले, यानी कि 10 बजे। उससे पहले उसने लगाया 8 बजे, इमेज लगाया, खुद लगाया। उससे पहले उसने 5 बजे, 5 घंटे पहले। ये चेक करें। ज्वाइन यूट्यूब ऑटोमेटेड यूट्यूब कोर्स के स्पेलिंग थोड़े ऐसे किए हुए हैं, ज्वाइन यूट्यूब। अब ये इमेज देखें किस तरह। अब वो मैंने उसके अंदर दिया था कि पाकिस्तानी टीनेजर्स अमेजिंगली वॉच द यूट्यूब, इस तरह का मैंने कोई प्रॉम्प्ट दिया हुआ था। उस प्रॉम्प्ट को वो दे दे के, और खुद कल रात से इमेज दे 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 दे, ही देखें ये सारे इमेज आर्टो हैं। इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। खुद जनरेट करता है और खुद पोस्ट कर देता है। तो कुछ अच्छे इमेजेस भी हैं, और दूसरा भी वो मैंने बेसिक किया था प्रॉम्प्ट को, उतना काम नहीं किया। तो ये इस तरीके से चल रहा है। अब आ गए आपको प्राइसिंग पे, इस पे आ गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए, ओपन आई की बात हो गई, ये सारी हो गई, ये सारी गेम हो गई। अब चलते हैं कि ये सारी गेम होनी कैसे है। उससे पहले ज़रा वाइट बोर्ड पे आते हैं। वाइट बोर्ड में ज़रा आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं। ऑटोमेशन का जो लफ्ज़ है, हम उसकी अहमियत, या हम उसकी अहमियत की अलिफ बे से भी नहीं वाकिफ। ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन जो है ये क्या है। बहुत सी चीज़ें आपके घर में, जो मशीन कपड़े धोती है उसके ऊपर जो बटन लगा है वो भी ऑटोमेटिक है। और जब वो कपड़े धो चुकी होती है तो आवाज़ आती है पड़ी पड़ी पड़ी, इसका मतलब भाई कपड़े धुल गए हैं, दिस इज ऑटोमेटिक। ठीक है। गाड़ी के अंदर हजार चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, खुद ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह की हजार चीज़ें ज़िंदगी, आप सोचें अगर आज के दिन में ज़रा सब लोग ज़रा एक मैसेज टाइप करें कि आपके नज़दीक क्या चीज़ ऑटोमेटिक है, जो आप पिछले 10-12 साल से, बचपन से देखते आए हैं, घर में, ऑफिस में, शहर में। ज़रा जल्दी जल्दी चैटिंग में टाइप करें, मज़ा आएगा सुनने में। जल्दी जल्दी टाइप करें। क्या चीज़ एसी ऑटोमेटिक है, ठीक है, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कार, ओवन, क्लॉक, मोबाइल, स्मार्ट पीसी, ट्रैफिक सिग्नल्स, मोटर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, पेंट की जिप के लिए फैन तक आ गया, चलें, मीटर, प्रिंटर। ठीक है, हर चीज़ ऑटोमेटिक है ना, मतलब हर चीज़ ऑटोमेटिक। अच्छा, जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं ना, ये तो अपने मशीनों के नाम बताए हैं। प्रोसेसेस ऑटोमेट का हुए हैं, प्रोसेसेस ऑटोमेट। तो अब चक्कर ये है कि अगर आप इस ऑटोमेशन को नहीं समझेंगे तो
वैसे तो हमने अभी भी नहीं समझा हुआ, लेकिन प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है कि एक ऐसी चीज आपने सब लोगों को, जैसे मैंने ये किया था 2015 की बात है, 15 या 16 की बात है, मैंने अपने गूगल कैलेंडर के अंदर तमाम लोगों के, अपने यार दोस्तों की बर्थडे सेव हुई थी, तो वो उनको ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड किया करता था उनकी बर्थडे पर। ये एक प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, एक्सटेंशन गूगल का, क्रोम एक्सटेंशन। और वो सबको उस पे एक ईमेल कर देता था, मेरी ईमेल से, पर्सनल ईमेल। तो वो ये क्या थी, ऑटोमेशन थी। मैं सोया होता था, लोगों को हैप्पी बर्थडे हो रहा होता था। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर भी डिलेड एसएमएस आता है कि रात को 12 बजे मैसेज कर देना। तो इस तरह की बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं अक्सर। जो है, चलें, ये कोई एक पर्सनल दो नंबरी हो जाएगी, ये आपको नहीं बता सकता। तो बहुत दफ़ा हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं। डाटा बैकअप, गुड, अतउल्ला शाह। डाटा बैकअप इज़ अ ऑटोमेशन। अब जिस वक्त एआई आ गई है, तो अब हमारी ऑटोमेशन को चार चांद लग गए हैं। अब ऑटोमेशन का मकसद क्या है? ऑटोमेशन का मकसद सिंपल, मैंने आज स्टेटस भी दिया था, अपना याद रखें। ह्यूमन नहीं होना चाहिए बीच में। ये है पर्पस ऑटोमेशन का। फिर है आसानी। अच्छा, ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये काम उससे बेहतर तौर पे कर रहा है। कौन कर रहा है? एआई कर रहा है। कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। कौन कर रहा है? मशीन कर रही है। तो जब मशीन कर रही है तो ह्यूमन से करवाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों हमारे इलाके में, मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ एक बुजुर्गों की चौपाल है। एक बैठक है, उस बैठक के अंदर डिस्कशन होती रहती है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है। तो उसके अंदर वो एक आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, अगर आपने देखी हो, पंजाब के शहरों, यहाँ से आटा डालते हैं, घुमाती हैं खवातीन, तो आटा निकलता है। तो वो एक अंकल ने एक तस्वीर लगाई कि पहले क्या वक्त होते थे, खातून सारा दिन बैठ के चक्की पीसती रहती थी। अब तो जनाब साहब जो है ना, वो मशीन आ गई है, और डालो आटा और ठक ठक मशीन निकल आता है। तो बरकत खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। तो मैंने, उनको बाबों से पंगे लेने का मजा बड़ा आता है। तो मैंने नीचे जाके अंकल को कह दिया, मैंने कहा आप क्या बात करते हैं, ये जो ऑटोमेशन आई है, ये तो सबसे बड़ी नेमत है खुदा की। ये तो बदबख्ती थी, इससे तो पूरी 4 घंटे औरत बैठी रहती थी, ना बच्चे की तरबियत, ना मियाँ की खिदमत, ना खुदा की कोई इबादत। अब आधे घंटे में आटा पीसती है, बाकी वक्त ही वक्त है। अब वो वक्त टिकटॉक पे लगाए, वो उसकी किस्मत, लेकिन खुदा ने तो उसको वक्त अनायत कर दिया ना। तो मशीनें और जो रोबोट्स और जो ऑटोमेशन है, ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए। अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपके पास वक्त आएगा। अब वक्त आप खुदा को भी दे सकते हैं, खुदा को फिर आपने क्या देना है, लेकिन खुदा की याद में सर्व कर सकते हैं, माँ बाप को दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पे लगा सकते हैं। सो द थिंग इज कि ऑटोमेशन को अडॉप्ट जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें। रीज़न आपके पास क्या आएगा? टाइम आएगा। एंड टाइम इज लिखें यार चैट में, एंड टाइम इज मनी। हाय 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 हाय, तो बात कहाँ के रुकती है? बात रुकती है सारी पैसे पे। तो ऑटोमेशन आपको वक्त देगी, और वक्त आपको पैसा देगा, और टाइम इज मनी। तो ये जो एलिमेंट है कि आपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोचना है, समझना है कि मैं चीज़ों को कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ, मैं बार बार एक रेपिटेटिव टास्क नहीं कर सकता। इसकी एक और एग्जांपल, इससे पहले जो ये, तो अब तो व्हाट्सएप की एपीआई आ गई ना। मैंने 2019 में अपना बिजनेस व्हाट्सएप था, हमारी एकेडमी है ऑनलाइन ट्रेनिंग की एक, और कुछ एंट्री टेस्ट हैं, कुछ इदारों को एंट्री टेस्ट उनकी तैयारी करवाती है। तो हमने जब ऐड चलाया, तो उस ऐड से व्हाट्सएप पे ट्रैफिक आती थी डायरेक्ट। अब जब व्हाट्सएप पे ट्रैफिक आती थी, क्योंकि वो इस तरह का ऐड था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रीच थी, तो दिन के अंदर 500, 600 मैसेज आता था। तो हम 500 600 बंदों को रिप्लाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उस वक्त एक व्हाट्सएप ऑटो रिप्लायर ऐप की $3 उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन थी। और उसको हमने कमांड बता दी कि जो बच्चा आके ये सवाल करे उसको ये रिप्लाई कर दो, जो बच्चा आके ये सवाल पूछे उसको ये रिप्लाई कर दो, जो बच्चा पेमेंट का बोले उसको ये इजी पैसा अकाउंट ट्रांसफर कर दो, जो बच्चा सिलेबस बोले उसको ये मैसेज ट्रांसफर कर दो। तो मेरा मोबाइल रखा होता था मेरे पास, शायद वो कोई वीडियो भी पड़ी हो। सुबह मैसेज आना शुरू होते थे, और मेरा मोबाइल उनको खुद रिप्लाई करना शुरू होता था, और मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाता था। पुराना मोबाइल था A1 MI का। तो मैं मोबाइल उठा के फ्रिज में रखा करता था कि ये सड़ जाएगा, इतना हीट अप होना शुरू हो जाता था। तर 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 मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाई जा रहे हैं, कभी हैंग हो रहा है। तो मैं उसको उठा के फ्रिज में रखा करता था कि ये फ्रिज में मैसेज पड़ा, मोबाइल पड़ा हुआ है, और रिप्लाई हो रहे हैं। और होता ये था कि शाम के टाइम मेरा इजी पैसा का अकाउंट जो है, वो आराम से 30 40 हज़ार रुपया जमा करके बैठा होता था सीजन के अंदर। मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। फिर मैं खंगालता था, और फिर मज़ीद 30 40 हज़ार रुपया निकाल लेते थे लोगों से बात करके। तो अभी भी यही पर्पस है कि आपका जो फेसबुक पेज है, जो चीज़ें हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को
अभी मेरी टीम एक फेस अभी हम जो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं यूट्यूब वाला या बाकी चीज़ें, मैंने अपनी टीम को यही कहा हुआ है कि अभी कुछ दिन तुम ज़रा इनबॉक्स देखो, कमेंट्स देखो। फिर हमने उस बंदे से बात करेंगे, मैं और आप, जो बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी होगा। सवाल जवाब सारा चैट जीपीटी करेगा, तस्वीरें सारी चैट जीपीटी करेगा। हम नहीं करेंगे, हम उससे बात करेंगे जो पैसे देगा, ताकि टाइम से वो, क्योंकि 100 में से कोई 2 क्यूरी कन्वर्ट होती हैं, तो उस 98 से जो सर में दर्द होता है ना पूछें। तो इस वजह से ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, और बना के एक दूसरे का इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने यूटिलिटी देखनी है कि फ़ायदा मुझे किस चीज़ में हो रहा है। ऑटोमेट आप किसी चीज़ को भी कर सकते हैं। ठीक है सर, एआई वॉइस ओवर फ्री या पेड वर्क करेगा फॉर यूट्यूब वीडियोस एंड मोनेटाइजेशन होगी अगर वॉइस ओवर, सॉरी मुझे मोनेटाइजेशन और यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता। दिस क्लास इज अबाउट एआई एंड फेसबुक पोस्टिंग। अच्छा जी। सो अब जब आपने ऑटोमेट करना है, तो हेयर इज द फेसबुक, हेयर इज द फेसबुक, हेयर इज द ओपन एआई, या चलें आपकी आसानी के लिए, ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, चैट जीपीटी। अब आप कहते ये हैं चैट जीपीटी को कि भाई साहब कंटेंट जनरेट करो और जाके यहाँ पर पोस्ट कर दो। ये एक सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में आप उसको क्या कहते हो कि जब कोई पोस्ट के नीचे कमेंट आए, तो फेसबुक को रीड करो, चैट जीपीटी के पास जाओ, चैट जीपीटी रिप्लाई जनरेट करेगा उस कमेंट का, और वापस जाके कमेंट के नीचे पोस्ट कर देगा। फिर फेसबुक को आप कहते हो, फेसबुक पे जब कोई इनबॉक्स आएगा, तो इनबॉक्स का मैसेज पड़ेगा चैट जीपीटी, उसका रिप्लाई बनेगा, और उसका रिप्लाई जाके आप इनबॉक्स में रिप्लाई कर दोगे। दिस इज ऑटोमेशन। क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? क्लाइंट अल्लाह देता है, क्लाइंट को आप तलाश नहीं कर सकते। छोड़ दें ये इस वक्त, अगर आप ये सोच रहे हैं क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट कैसे समझ रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ यार, आप किस वक्त क्या सवाल कर रहे होते हैं, खुदा के बंदों। सॉरी लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं क्लाइंट कहाँ मिलेगा, तो लसन लग गया आपको। आप इधर क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इधर फोकस करो यार। अच्छा। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अ, अच्छा एक और चीज़ आगे चलने से पहले, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, ये जो क्लाइंट का मसला है, क्लाइंट इज़ नॉट इन योर इख्तियार। क्लाइंट कभी भी आपके इख्तियार में नहीं रहेगा, सेल्स कभी भी आपके इख्तियार में नहीं होती। हमने जितने भी बिजनेस किए, जितने भी लॉस किए, जितने भी रोले रप्पे हुए, इन सब के अंदर हमारे इख्तियार में कॉस्ट थी, हमारे इख्तियार में सर्विस थी, हमारे इख्तियार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, हमारे इख्तियार में मार्केटिंग थी, हमारे इख्तियार में ऑपरेशंस थे। सेल्स कभी भी खुदा ने इंसान के हाथ में नहीं रखी। ये सारी की सारी जो सेल्स का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह के अपने हाथ में होता है। रिस्क वो किसको इनायत करता है, कैसे करता है, कब क्लाइंट आपकी झोली में आके गिरता है, आपको नहीं पता होता। तो इसके लिए वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो है, माली दा काम पानी लाना, पर मशका पावे, मालिक दा काम फूल लाना, लावे या ना लावे। तो ये जो इस वक्त हम कर रहे हैं, ये पर मशकें डाल रहे हैं, आप मेरे साथ मशकें डालें। फूल लगाना मालिक का काम है, और उससे हम शिकवा नहीं कर सकते। लगा देगा तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं लगाएगा तो हमने पानी डालते रहना है। ठीक है, तो क्लाइंट और सेल्स को फोकस करना छोड़ दें, अपने स्किल डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को करें, खुद बूटा लग जाएगा। चलें जी, आगे चलते हैं। सॉरी अगर किसी को कोई हार्श वर्ड बुरा लगा हो, वैसे ही ज़रा जागने के लिए और आपको ज़रा मोटिवेट रखने के लिए तत्ती तत्ती भी लगानी पड़ती है समटाइम। अच्छा जी, सॉरी। तो ये अब चीज आपकी बन गई। अच्छा, तो अब क्या फेसबुक की कैपेसिटी है कि वो जाके बात कर ले चैट जीपीटी से? और क्या ओपन एआई की कहीं कैपेसिटी है कि वो जाके बात कर ले फेसबुक से? ऐसा कोई आपको समझ आता है? इज देयर समथिंग? क्या फेसबुक को ऐसी फैसिलिटी देता है कि वो चैट जीपीटी को जाके भेजे कि फेसबुक, मैं फेसबुक हूँ, तुम चैट जीपीटी हो, आओ हम आपस में बातें करते हैं, ये मेरा राज है, मैं तुम्हें अपना राज दे रहा हूँ, ये मेरा राज पढ़ो, इसको समझो, और फिर तुम मुझे बताओ। तो चैट जीपीटी कहेगा मैं तुम्हारा राजदान हूँ, तुमने मुझे डाटा दिया है, ये मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, ये पकड़ो।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेसी या भाई साहब बड़े रोड़े रप्पे हैं, तो फेसबुक का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता। तो क्या चैट जीपीटी ऐसा कोई ऑप्शन देता है कि जनरेट करके ठा करके फेसबुक पे फेंके? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इनके दरमियान में। अच्छा, अब जो लोग एपीआई कह रहे हैं, एपीआई तो जब है जब इन दोनों में ऐसा मुआहदा हो, फिर ही एपी आता है ना। अगर दोनों लोग, लड़का और लड़की निकाह करना चाहें, फिर ही मौलवी बीच में आएगा ना। अगर लड़का लड़की चाहे नहीं तो मौलवी क्या करेगा बीच में आके? तो एपीआई इज लाइक का मौलवी, और जो बाकी दो सॉफ्टवेयर हैं ये लड़का लड़की हैं। सो दैट इज द रीजन, यहाँ पर दरमियान में हमें कोई एक ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म लेके आना पड़ता है। अब चलते हैं उधर, उधर मैसेज पढ़ते हैं। जैपिड इज टूल, नहीं मजा नहीं आ रहा। ओके, कन्वर्ट इनटू रोमन उर्दू। श्योर, आई कैन प्रोवाइड यू एक्सप्लेनेशन। ऑटोमेशन, जैपियर आपको जैप्स बनाने की इजाजत देता है, जो कि वेब ऐप के दरमियान टास्क को ऑटोमेट करते हैं। मसलन आप एक जैप बनाना, अब यहाँ जरा मैं आपको बताऊं, अगर याद करें, मैं आगे पढ़ता हूँ उसको। जैप का स्कोर ज्यादा आ रहा था कैलकुलेटर में, ये देखें, कितने गया जैप है यहाँ पर। जैप जैप, या कम आ रहा था, मतलब जैप एक ऐसा वर्ड है जो कि सेपरेट काउंट हो रहा था, जैप, ये देखें रेड आ रहा है, जैप। इसका मतलब है जैप एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर ज़्यादा सर्च या कोई सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हाथ खड़ा करने वाले से माजरत है, किसी का सवाल का जवाब नहीं देना। ठीक है, मेरी अच्छी खासी किट लग रही है बोलने में, मैं बस आज बोल सकता हूँ, आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चलें, अब आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। अच्छा, ये इसने उर्दू में बताया, जैप आपको, थोड़ा बड़ा कर लें, हो जाएगा नहीं होगा? कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर नज़र नहीं आता। ये लें जी, वैसे आप जब आप जूम यूज़ कर रहे होते हैं तो दो उंगलियों को पकड़ के खींचे ना, तो आपकी जूम स्क्रीन भी जूम हो जाती है। जैपियर आपको जैप बनाने की इजाज़त देता है, जो कि वेब ऐप्स के दरमियान टास्क को ऑटोमेट करते हैं। मसलन आप एक जैप बना सकते हैं जो ईमेल अटैचमेंट्स को ड्रॉपबॉक्स में सेव करे और फिर स्लैक्स के ज़रिए आपको अलर्ट करे। मतलब आप ये कहें कि जैसे ही आपको कोई ऐसी ईमेल आए जिसके साथ अटैचमेंट हो, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉपबॉक्स में चली जाए, और फिर स्लैक के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन आए, भाई साहब आपको ईमेल आई थी, आपने उस ईमेल को ड्रॉप बॉक्स में सेव कर दिया है और अब स्लैक में आ गया। काइंडली इजीली वर्ड एक्सप्लेन प्लीज। सईदा रिजवी, मेरे ख्याल से आप फीमेल हैं मेरी बहन, मैं इससे ज़्यादा और कितने आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इससे ज़्यादा तो फिर अब छोटा है कि मेरा बेटा ही आके पढ़ा सकता है। ठीक है, तो चले, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको आसान और थोड़ा आहिस्ता बोलूँ। ठीक है, मेरी स्पीड शायद थोड़ी तेज़ हो रही हो। अच्छा जी, जैपियर हज़ारों मशहूर वेब एप्स और सर्विसेज को सपोर्ट करता है। हज़ारों लिखा हुआ है, जैसे जीमेल, स्लैक, ड्रॉपबॉक्स वगैरह वगैरह। ट्रिगर और एक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। हर जैप में, एक ऐप में एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर पता है किसको कहते हैं? घोड़े को भी ट्रिगर कहते हैं ना, ठा जिससे होती है। ठीक है, इज अ प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसके बाद दूसरे ऐप्स में एक्शंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं। तो पहली चीज ट्रिगर होगी। हम हमेशा ऑटोमेशन के अंदर बताते हैं कि ये हरकत होगी या ये लुच तुनी जाएगी, तली जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने ये हरकत कर देनी है। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कर देना है। अगर दुश्मन की तुम्हें टोपी नजर आ गई तो फायर कर देना। ठीक है, अगर हेलमेट नजर आ गया ऊपर हिलता हुआ तो शूट, अगर ये हो गया तो ऐसे कर देना। तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। तो आप क्या बताते हैं, ट्रिगर्स बताते हैं कि अगर फेसबुक पे मैसेज आया, अगर फेसबुक पे इनबॉक्स आया, तो ट्रिगर, क्या ट्रिगर करना है, प्रोसेस ट्रिगर करना है, और उस प्रोसेस के ट्रिगर के आगे आपने एक्शंस लेने हैं। तो ये ट्रिगर और एक्शंस की गेम है, अभी मैं आपको सारा बनाना सिखाता हूँ। जैपियर को इस्तेमाल करना आसान है और इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ द थिंग जो कि जैपियर ने इंट्रोड्यूस। एक दो और भी हैं, मुझे नाम शायद मैकेना कुछ तरह का नाम था। ये तीन मार्केट प्लेयर्स हैं। तो एक मैकेना कुछ तरह था, ये जैपियर, और एक और नाम है। यूजर्स पॉइंट एंड क्लिक एंड ड्रैग, ये माउस पकड़ा, इसको खींच के इधर, इसको खींच के इधर, टाइप शाइप करके, और वो जैप आपका बन जाता है। कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन हो सकती हैं। जैपियर की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, और जैपियर का सबसे बड़ा अजाब ये था कि जैपियर
जो है फ्री ट्रायल नहीं देता था, तो देता तो बहुत लिमिटेड देता था। और जैपियर बहुत अच्छा खासा महंगा था, और ये सारे के सारे टूल्स जैपियर यूज़ करती थी कॉर्पोरेट्स। मैंने इसका 2020 में पेड अकाउंट लिया था 1 महीने। जेब खाली हो गई थी, उसके बाद मैंने कहा भाई रहने दे, मैं इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने उसके बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया था। फिर कोडिंग से पाइथन का प्रोग्राम बनवा लिया, किसी डेवलपर को हायर किया, उसे 10,000 रुपये दिए, भाई ये बना दे, मेरा काम आसान हो जाएगा, भाई ये बना दे। तो उस तरह भी चीज़ें चलती रहीं। तो अब आपको उम्मीद है जैपियर समझ आ गया होगा। जैपियर की वेबसाइट भी देख लेते हैं। इस टाइम कौन कॉल कर रहा है? अच्छा जी, अब जो है आपने क्या करना है, अब हम देख लेते हैं व्हाट इज जैपियर। स्केल सक्सेस विद ऑटोमेशन। कंपनीज के स्लोगन हमेशा बड़े गौर से पढ़ा करें, ये लाइन बहुत बड़ी है। स्केल सक्सेस, एक तो कामयाबी, ऊपर से स्केल। स्केल का मतलब फुट्टा नहीं है, स्केल का मतलब बढ़ोती है, बढ़ाना है, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो अपना सक्सेस, जब आप चीज़ों को ऑटोमेट कर देंगे तो आराम सुकून.com आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, और चीज़ें फिर आप नई नई करेंगे, आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये जैपियर है, जैपियर के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको जैपियर इसलिए पढ़ा बता रहा हूँ कि ये मार्केट लीडर है। हर शख्स इसको जानता है। इसके बाद जितनी भी कंपनियां आई, उन्होंने पता अपना सौदा कैसे बेचा है, कि हम जैपियर से सस्ते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज जैपियर से ज़्यादा वो हैं, क्योंकि जैपियर बहुत बहुत ग्रैंड लेवल पे इसने, आपने भी शायद कभी इसका ऐड जो है वो देखा होगा। अब जैपियर भाई साहब को कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इंडियन भाई साहब जिंदाबाद। इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाली, दैट इज पेबले कनेक्ट। पेबले कनेक्ट जो है, उससे हमारी ज़िंदगी होगी आसान। वैसे तो हम बेतहाशा, कम से कम एज अ आईटी गीक, मैं तो कोई हज़ार चीज़ों का आसान मान दूँ इंडियंस का, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बेतहाशा सॉफ्टवेयर टूल सोल्यूशन, बड़ी चीज़ें उन्होंने सस्ता, खासकर उनका जोहो का जो नेटवर्क है, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है उनकी। जोहो की, जोहो कंपनी है उनकी एक, उसकी प्रोडक्ट भी मैं यूज़ करता रहा हूँ इनवॉइसिंग वगैरह के लिए। सो इसी तरह पेबले इंडियन कंपनी है, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि ये देखें, इन्होंने एक तो प्राइसिंग बहुत डिफरेंट कर दी उनसे। दूसरा, इन्होंने कई चीज़ें अनलिमिटेड कर दी, और देखना यहाँ पर इन्होंने अपनी प्राइसिंग में बताया होगा। अपनी प्राइसिंग में इन्होंने बताया था कहाँ पर, ये हर जगह अपने आपको ना कंपेयर करते हैं जैप से। देखिएगा, ये तो आपके सामने पेज चल रहा है, इसको सेल्स फनल कहा जाता है। अगर कोई भाई साहब सेल्स फनल को समझते हैं तो ये पूरी नीचे लाके कीमतें डाली हुई हैं, ये देखें यहाँ पर, ये जैप चार्जेस, ठीक है। मतलब जैपियर को एक और भी है, मैंने 4 5 वो देखे हैं, वो सब के सब ना जैप को लेके चल रहे होते हैं कि जैप इतने लेता है तो हम इतने लेते हैं। अब जैप जो है वो $74 मंथली में जो है, वो आपको 2,000 टास्क देता है, और ये कह रहा है कि जी मैं आपको $14 में 12,000 टास्क दूंगा। इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मसलन 74 मंथली, और उसके बाद $14 का ये फ़र्क है। पेबली आल्सो ऑफर द लाइफ टाइम डील्स। फजूल हैं वो, नुकसानदेह हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ वो कैसे हैं। मैं प्राइसिंग का आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप प्राइसिंग को भी पूरी तरह समझ जाएं। मैं अच्छी तरह खप के प्राइसिंग के अंदर फिर डिसीजन लिए हुए हैं। तो मैं बार बार हर चीज़ की प्राइसिंग और डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर, जैसे जीशान है, बाकी लोग हैं, वो सारे सिस्टम को समझते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, और मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त इसमें ऐसे लोग आए होंगे जो सुबह ही काम शुरू कर देंगे या कुछ कर देंगे। तो उनके लिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग ये कह रहे थे कि ईयरली प्लान लेना चाहिए, तो मैं ये कंपनीज की प्राइसिंग गेम होती है, ये देखें ईयरली प्लान ये है। पेबली कनेक्ट्स एवरी ईयर $194, ये कोई 60,000 रुपये बनता है। और इन्होंने ऊपर ऑफर मारी हुई है, पेज हैंग होना शुरू हो गया। चलें खैर, शॉर्ट ये है कि डोंट बाय द, किसी भी सॉफ्टवेयर का याद रखिएगा असूल, किसी भी सॉफ्टवेयर का लाइफ टाइम पैकेज नहीं लेना होता। बस ये रूल याद रखिएगा, ये हमेशा टीका होता है। ठीक है, अब ये टीका समझाने में बहुत देर लग जाएगी, लेकिन प्राइसिंग पूरी एक गेम है। पूरे पूरे गुरु बैठे हुए हैं प्राइसिंग के। तो कभी भी आप जब भी बाय करें, तो हमेशा ईयरली प्लान बाय कर लीजिएगा, ये चीज़ें बाय कर लीजिएगा। वन टाइम बिजनेस की पॉलिसीज होती हैं जितने भी बिजनेसेस बनते हैं, कि हमने आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी के अंडे निकालने हैं, मुर्गी नहीं हलाल करनी। तो अगर वो आपको हलाल कर रहे हैं ना 149 लाइफ टाइम में, इसका मतलब है वो आपको कुछ कम दे रहे हैं, जो कि आपको फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको 169 में ईयरली मिल रहा है,
मैं इस पैबले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ईयरली मिल रहा है, तो इस ईयरली के बेतहाशा फायदे हैं। और ये आपको लिमिटेड कर देगा अल्टीमेटली। आप 6 महीनों में इससे इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये $149 गया आपका खूब खाता। सो इसी तरह तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं उनकी प्राइसिंग लाइफ टाइम वाली, अगर वो मंथली दे रहे हैं तो हमेशा मंथली लें। एक और चीज़, मंथली शायद आपको पड़ेगा $19 का। ये खैर मंथली आपको बाय करना ही नहीं देता, ये ईयरली देता है। और फिर ये लोग कहते हैं अगर तुम ईयरली खरीदोगे तो तुम्हें 14 का पड़ेगा। हमेशा मंथली बाय करें, क्योंकि आप कोई लैंडलॉर्ड के बच्चे तो हैं को नहीं। आज अच्छे दिन चल रहे हैं, खुशी में खरीद लिया, अगले महीने कुछ पता नहीं, कोई आपने गाड़ी ले ली, अब्बा जी ने को प्लॉट लेने का फैसला कर लिया, कुछ नुकसान हो गया, किसी यार दोस्त की डुज बज गई, किसी की गाड़ी लग गई, सारे पैसे वहां निकल जाने हैं, कोई और छक्का आ गया जिंदगी के अंदर। तो हमारी स्टेबिलिटी लाइफ तो होती नहीं। या तो आप बहुत प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर हो, आपके पास क्लाइंटों की लाइन लगी हो, आपने पूरी साल काम करना हो, हमेशा हमेशा मंथली प्लान्स बाय किया करें। 1-2 महीने बाय कर लें, आपको समझ आ जाए, उसके बाद ईयरली पे जाया करें। तो ये ऑनलाइन टूल्स खरीदने कुछ भी करने के लिए मंथली पे ही रहा करें, इससे आगे देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी तफसील बताना आपको इसलिए जरूरी थी ताकि जरा प्राइसिंग की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम इस सारी चीज़ें समझ के यही बात समझ आई, ऑलवेज गो विद मंथली प्राइस। ओके जी, हाँ वापस चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी थोड़ा सा मिस मैनेज चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे दूं। एक और चीज़ जो आई, जो कि जैपियर, कल मेरे ख्याल से उसका जनाजा हो गया, खास तौर पे इन जगहों पे। जैपियर अगर आपको अकाउंट देगा ना, तो एक तो वो एक बंदा यूज़ कर सकेगा, या वो मेरे ख्याल से 4 या 5 टीम मेंबर्स को अलाउ करता था। और पेबली अंकल ने क्या किया, पेबली अंकल ने कुछ दिनों पहले कहा भाई साहब एक अकाउंट बना लो, और अनलिमिटेड लोगों को दे दो। मैंने जैपियर का अकाउंट ले लिया, और मैंने ग्रो हुआ है। Recording एक in और चीज़ देखनी होती है progress. जब आप डिसाइड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑप्ट करने के लिए, तो फिर आपने ये भी देखना होता है कि आज मैं अपना पूरा इस पे, मसलन मैं अपना पूरा सिस्टम इसके ऊपर लेकर जाऊं, मैं अपने ऑटोमेशन सिस्टम बनाऊं, मैं अपने क्लाइंट्स का काम इसके ऊपर लेकर आऊं, कल पता लगे पेबले साहब नस गई है। तो उससे पहले आपने ये, जैसे जैपियर है वो नहीं जाती कहीं, वर्ल्ड कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी है। तो जैपियर भी पिछले 1-2 सालों से लाइन में थी, लेकिन हम लगता यही था कि पता नहीं कौन है। लेकिन नाउ दे आर सर्विंग कॉर्पोरेट्स, तो अब ये कहीं नहीं जाती, तो यू कैन रिलाई ऑन देम। तो होता ये है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट करेंगे, तो आपने सबसे पहले इसको कहा जाता है फ्लो क्रिएट करना है। वर्क फ्लो, कि जो पूरा काम होना है, फेसबुक पे पोस्टिंग होनी है, चैट जीपीटी से जनरेट होना है, इसको पूरे को कहते हैं वर्क फ्लो। यहाँ क्रिएट वर्क फ्लो पे आप क्लिक करेंगे, आप उसका नाम रखेंगे इमेज फायरवर्क्स इन लाहौर। लाहौर के अंदर आतिशबाजी क्रिएट। ये आपके पास वर्क फ्लो का फर्स्ट एनवायरनमेंट ओपन हो गया है।
तो वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए अब वर्क फ्लो क्या है, पहले मैंने ट्रिगर देना है। मैं ट्रिगर दे सकता हूँ कि जब मुझे ईमेल आएगी। अब मैं क्या ट्रिगर दूंगा, सॉरी जीमेल, मैं ये भी ट्रिगर दे सकता हूँ कि जिस दिन मुझे जीमेल का क्यों नहीं आ रहा, वाई इट्स नॉट गेटिंग। अच्छा, ये मेरे सिस्टम में आपने देखा होगा कि मैं पहले यूज़ कर रहा था और एकदम चैट जीपीटी ओपन हो गया। ये एक एक्सटेंशन हमारी चल रही है टूल्स वाली, उस टूल्स वाली एक्सटेंशन ने इतना तंग किया हुआ है, वो किसी भी वक्त कहाँ से कहाँ उठा के मुझे चैट जीपीटी में ले जाती है। तो ये वो चक्कर हो गया था, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये आ गई जी यहाँ पर। जी तो यहाँ पर जीमेल, इसको उठाना चाहिए था, वाई इट्स नॉट गेटिंग। चलें, शायद किसी और ने ये पिक ना किया हो। अच्छा, ये सारे टूल्स हैं जिनके मैं ट्रिगर पकड़ सकता हूँ। अब ये आपको शायद अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये अजीब टूल्स नहीं है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड, ये देखें फेसबुक से रिलेटेड, उसके बाद और नीचे आप चलते जाएं तो ये हज़ारों के हिसाब से टूल्स हैं। ये रहा, ये गूगल ड्राइव, गूगल ऐड, जब आप अपने गूगल ऐड चलाते हैं वहाँ से आप गूगल कॉन्टैक्ट्स, आपको नवा कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको किसी उसने जिसके पीछे आप कई सालों से फिदा थे उसका नंबर आपके पास आ गया, तो आपने ट्रिगर लगा लिया कि जिस दिन मैंने इस एबीसी का नंबर सेव किया उस दिन एक आतिशबाजी वाली पिक्चर जनरेट और जाके मेरे फेसबुक पे पेस्ट हो जाए। ये भी ट्रिगर क्रिएट हो सकता है जस्ट फॉर फन। तो कोई भी ट्रिगर आप लगा सकते हैं। मैं ये लगाना चाह रहा था कि अगर मेरे, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे अगर किसी दिन मेरे बॉस ने आके नीचे कमेंट कर दिया, वाह यार तूने क्या काम किया, वैसे तो बॉस तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर मेरी किसी दिन इंस्टाग्राम पे आके मेरे बॉस ने नीचे तारीफ लिख दी, अच्छा पॉजिटिव मैसेज लिख दिया, तो तुमने यहाँ से ट्रिगर पकड़ना है और जाके मेरे फेसबुक पे आतिशबाजी की पिक्चर लगा देनी है। ये एक छोटा सा ट्रिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के ट्रिगर बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो एप्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, इनके ट्रिगर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपके लैपटॉप के अंदर जो एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है वहां से ये ट्रिगर पकड़ के कोई ना कोई कमांड जनरेट कर सकता है। उसके बाद नीचे देखें नोशन, नोशन शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, हमारी टीम नोशन पे काम कर रही होती है। तो नोशन के अंदर मैं कोई नया पेज ऐड करूंगा, नया कॉलम ऐड करूंगा, तो उसके मुताबिक जाके वो कुछ ना कुछ नवा करतूत कर देगा। तो ये सारे के सारे, पेपॉल की पेमेंट आएगी तो क्या करना है, ऑटोमेशन। अब आपको समझ आ रही होगी कंपनियों के मैसेज कैसे आते हैं, ईमेल्स कैसे आती हैं, ये करो तो वो कैसे हो जाता है। पिंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं पोस्ट करूंगा तो वही पोस्ट जाके लिंक्डइन के ऊपर ऑटो पोस्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। कोरा के अंदर वहां से मैं इसको कर सकता हूँ। क्विक बुक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वहां पर अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर निकल जाए, $1 लाख से ऊपर, तो ऑटोमेटिक मेरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन की ईमेल हो जाए। दिस इज ऑटोमेशन। रेडिट के अकाउंट से कोई चीज आए, उसको ऑटोमेशन। अनगिनत, शॉपिफाई का मेरा स्टोर चल रहा है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कोई मेरा सबसे बड़ा सेल जिस दिन आएगी, 10,000 से ज़्यादा की सेल जिस दिन हुई, उस दिन ऑटोमेटिकली सब लोगों को ईमेल भेज दो, भाई तुम लोगों को आज पूरी टीम को डिस्काउंट मिलेगा, या पूरी टीम को जो है वो बोनस मिलेगा। तो ये सारे के सारे ऑटोमेशन ही देखें, ये ख़त्म ही नहीं होंगे, ये इतने हैं कि आपकी सोच है, देखते जाएं। और यहाँ पर कोई मतलब बहुत से ऐसे होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ये वाटी जो है, ये व्हाट्सएप की एपीआई है। ये व्हाट्सएप जो है अपनी एपीआई इसे अलाउ नहीं करता, उसने बीच में कोई सब्सिडरी कंपनियां डाली हुई हैं, तो वाटी इज़ वन ऑफ देम। वाटी के थ्रू आप व्हाट्सएप की एपीआई ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको किसी दिन मैसेज आ गया, आपने जो भी ट्रिगर दिया होगा, अगर मुझे मेरे फादर की तरफ से कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस का या कोई ऐसा मैसेज आ गया, तो उस दिन क्या करना है, उस दिन जाके फेसबुक पे पोस्ट कर देना खुद ही। तो ये इस तरह के आप लगा सकते हो, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। प्रोफेशनली जो भी चीज़ें होती रहती हैं। यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर जिस दिन कमेंट आए तो आके ऑटो कमेंट कर देना, दिस इज द यूट्यूब ऑटोमेशन। मतलब वैसे तो हम ऑटोमेशन पढ़ते रहते हैं, असल ऑटोमेशन ये है कि आपको कमेंट्स फौरन आपका पेबले कमेंट करता रहे, चैट जीपीटी कमेंट्स के जाके जवाब दे। जब आपकी वीडियो वायरल होना शुरू होती है, नीचे कमेंट्स आना शुरू होते हैं, तो जितने आप कमेंट्स के जवाब देंगे उतना ही वीडियो आपकी ऊपर जाती है। तो जितना जो भी कमेंट आपके चैनल पे आएगा या किसी एक वीडियो पे आएगा, तो ट्रिगर होगा। जैसे ही अल्फा जॉन ने कमेंट लिखा है, आई रियली लाइक द वीडियो, फौरन ट्रिगर ऑन हुआ, यूट्यूब का ट्रिगर पेबले पकड़ेगा, पेबले ट्रिगर भेजेगा, एक्शन को एक्शन लेगा चैट जीपीटी जनरेट करेगा उस कमेंट के मुताबिक रिप्लाई, और वहां से वो रिप्लाई फेंकेगा पेबले को, पेबले जाके
पेस्ट कर देगा यूट्यूब के कमेंट के नीचे रिप्लाई में। तो ये भी एक ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस है। ज़ेंडेस्क है, ईमेल वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये जोहो है, जोहो कमाल कंपनी है, बेहतरीन जो सॉल्यूशंस हैं। जूम मीटिंग, मैं जैसे ही जूम मीटिंग कोई इनिशिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल ये जो अभी आपने जूम मीटिंग लिंक देखा है, 1313 786 1947, ये एक डिफ़ॉल्ट मीटिंग लिंक है मेरा। मसलन जब भी हमारी टीम की मीटिंग हो, स्टूडेंट्स की हो, तो ये एक लिंक है। अगर मैं लिंक जनरेट ना कर सकूं तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ 313, सबको पता होता है कि 313 कौन सा मीटिंग लिंक है, वो उस पर आ जाते हैं। तो अगर मैं ये करूँ कि मैं ये रूल बना दूं कि मैं जब भी ये मीटिंग शुरू करूँ तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे जाके पोस्ट हो जाए, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, मुझे बार बार जाके पोस्ट ना करना पड़े। तो ये भी एक टास्क है। तो सैकड़ों किस्म की, मतलब हज़ारों किस्म की ऐप्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमारे काम की क्या है, स्केड्यूल। हम कहते हैं कि हम एक स्केड्यूल बनाते हैं। क्या स्केड्यूल बनाते हैं? एट रेगुलर इंटरवल नहीं, रोज सुबह नहीं, हर मंडे वाले दिन नहीं, हर मंथ की पहली तारीख को, या बस एक दफा। तो मैं कहता हूँ एट रेगुलर इंटरवल। क्या रेगुलर इंटरवल? हर 15 मिनट बाद, और नहीं भाई, हर घंटे बाद। अब आप इसको हर 15 मिनट के क्या, हर 5 मिनट बाद भी कर सकते हैं। हर 5 मिनट बाद आपके पेज पे पोस्ट आ रही है, हर 5 मिनट बाद। तो सोचें कि फेसबुक को अगर आपने वायरल बनाना है तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ सोना है बस, और ख्वाब देखने हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, बाकी काम सारा ऑटोमेशन करेगी। तो यहाँ पर हम इसको 15 मिनट नहीं करते, हम यहाँ इसको कर देते हैं 1 आवर। और यहाँ पर इसको टाइम स्पैन हम इसको मिनट्स भी कर सकते हैं, डेज भी कर सकते हैं, कि हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद, हर 4 दिन बाद। तो ये भी सेट है, तो हम इसको आवर्स कर देते हैं। तो अब हर घंटे बाद ये ट्रिगर चलेगा, हर घंटे बाद जो ये ट्रिगर ऑन होगा। तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमने अपना ट्रिगर सेट कर दिया। चलिए, ट्रिगर सेव हो गया। ट्रिगर के बाद नेक्स्ट आता है एक्शन। उससे पहले जरा आपकी चैट पढ़ लेते हैं। हमने डॉलर कमाने हैं, उड़ाने नहीं। उड़ाएंगे तो डॉलर आएंगे, उड़ाए बगैर डॉलर नहीं आते। सर आप दे रहे हैं हमें फिर? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं दे रहा। ट्राई राइटिंग जीमेल एट नॉट जीमेल, जी सॉरी निशान। वो कह रहे हैं उसमें लिख लेते चलें, वो देख लेते हैं। सर वर्डप्रेस है, जी जी वर्डप्रेस भी है। इसको कैसे पता लगेगा कि मैसेज पॉजिटिव है? उसामा जावेद पूछ रहे हैं कि इसको कैसे पता लगेगा कि मैसेज पॉजिटिव है। इसके लिए भाई साहब आप जाएं नेस कम्युनिटी में, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि सेमेंटिक एनालिसिस करता है एआई, और वो बताता है कि ये मैसेज पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके मुताबिक ये रिप्लाई करता है। तो ये 4 मिनट की वीडियो अगर आप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी एंड एनएलपी मॉडल्स एंड एनएलयू चैलेंजेस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर सेंटेक्स का कॉन्सेप्ट है। उसामा जावेद वड़ाइच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्री कम्युनिटी है, www.shahidrana.com। फ्री कम्युनिटी, ये फ्री लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो इसको पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। सर इसको कैसे पता लगेगा कि बॉस का मैसेज पॉजिटिव है? चलिए मैंने बता दिया। शॉपिफाई ऑर्डर कंफर्मेशन, जी बिल्कुल हो सकता है। वर्डप्रेस है, जी बिल्कुल वर्डप्रेस है। फाइवर की क्यूरी आए, मैं सो रहा हूँ और उसको ऑटो रिप्लाई चला जाए, जी हो सकता है। सब कुछ वो ऑटोमा से हो सकता है। और भी बड़े टूल्स हैं ऑटोमेशन के। फेसबुक लिमिट लगा देगा अब अन्य पोस्टिंग पे। मेरे ख्याल से 36 पोस्टिंग पर आर की इजाज़त देता है फेसबुक। कंफर्म नहीं है, लेकिन सियाणों से पूछा है कम्युनिटी में एक दो। 36 पोस्ट पर आर आप लगा सकते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक एल्गोरिथम इसको पकड़ेगा नहीं कि फिक्स टाइमिंग पर पोस्ट हो रही है। तो सारे लोग फिक्स टाइमिंग पे ही करते हैं, उन्होंने उसका अपना स्केड्यूलर नहीं है फेसबुक का। इंटेंट एनालिसिस, चलें जी, ओके सर। इस स्किल को मार्केट में किस नेम से जाना जाता है? ऑटोमेशन से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज टुडे, थैंक यू सर जी। चलें जी, एनएफटी पोस्ट कर सकते हैं क्रिएट करके, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी चलिए मैं एनएफटी लगाता हूँ। सैयद नवील तरमिजी कह रहे हैं कि एनएफटी पोस्ट ने ट्राई करते हैं एनएफटी बनाने की। कैन वी ऑटोमेट अपवर्क प्रपोजल राइटिंग? यस, यू कैन डू एवरीथिंग। आईटी की दुनिया में याद रखिएगा, कुछ नामुमकिन नहीं है। आफ्टर 10 मिनट सर प्लीज़ ओवरऑल रिव्यू, लेट हो गया हूँ, इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस्माइल, क्लास में 131 बंदा है जो पहले आए हैं। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग करना बुरी बात है लेकिन हम कर रहे हैं, होपफुली मिले ना मिले देखेंगे। अच्छा जी, वापस आते हैं पेबले की तरफ।
एक्शन। अब हम एक्शन में क्या करेंगे? पहले हमने वो कर दिया, अब हमने एक्शन में चैट जीपीटी एंड डाली। चैट ओपन एआई, यहाँ पर ये चैट जीपीटी भी है लेकिन ये सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो चैट जीपीटी डाली इमेज के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर नेक्स्ट चीज, जब आप उसको ऐप बताते हैं कि ट्रिगर होगा हर घंटे बाद, क्या करना है? चैट जीपीटी को जाके ओपन करना है, कर लिया ओपन। फिर उसके अंदर एक्शन के अंदर इवेंट्स होते हैं। किस इवेंट को चलाना है? चैट जीपीटी क्रिएट अ completion फॉर द चैट मैसेज, क्रिएट अ completion फॉर द चैट मैसेज, जनरेट द कंटेंट बेस्ड ऑन द prompt प्रोवाइडेड, जनरेट इमेज। हम जनरेट इमेज कर देते हैं। उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे अपने अकाउंट से। जी देता है। पेबले की सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मेरे से 100 टास्क फ्री देता है। तो आप डेली की 3 पोस्ट ऑटोमेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। खुद अकाउंट बना के पेबले पे खुद अकाउंट बनाएं, आपको डेली की 3 पोस्ट, ये डेली 3 टास्क मिल जाएंगे, उसको जहाँ भी इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। कनेक्शन कैसे बनाया जाता है वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। हमेशा आपके पास एपीआई की कीज़ होती हैं, ये देखें, ये एपीआई की कीज़ हैं जो कि आपको नहीं दिखानी चाहिए, बाद में डिलीट कर देंगे। अच्छा, नहीं नज़र आ रही पूरी, ठीक है। तो ये कीज़ होती हैं, इन कीज़ को आप यहाँ से कॉपी करेंगे या नई की जनरेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं दोबारा भी बना सकता हूँ मेरा अकाउंट। तो ये इस की के थ्रू, एपीआई के थ्रू जो है, ये कनेक्ट होते हैं जैपियर, और सॉरी पेबले को मैं जब एपीआई की दे दूंगा तो समझें आपने उसको अपना सब कुछ दे दिया। ठीक है, जब दिल दे दिया तो फिर बाकी क्या रह गया? तो एपीआई इज़ द दिल। तो हम उठा के एपीआई की जाके दे देंगे पेबले को, और फिर पेबले खुद ही छुप छुपा के सब कुछ करता रहेगा। तो हमने यहाँ जाके अगर करना हो तो ऐड न्यू करते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप टोकन या वो की डालते हैं, प्रेस करते हैं, वो उठा। तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है तो मैं इसको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ही रखूंगा। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब उसने एक्सेस किया तो उसने कहा ठीक है, मॉडल कौन सा यूज़ करना है। मैंने आपको पहले बताया था प्राइसिंग के लिहाज से, ये यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली। ठीक है, तो प्राइसिंग मैंने आपको बताई थी। प्राइसिंग आप डाली की, डाली 3 की, ये 0.4 रख सकते हैं। इमेज की वजह से तो ये 1000 बाय 1000 वाला चल जाता है, बेहतरीन होता है चकोर वाला। लेकिन कई जगहों पे आपको ये भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स। डाली एच डी जो वाला है साइज़, इसका 80 भी है, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, सस्ता पड़ता है। आप 80 भी कर सकते हैं। तो अभी हम डाली 3, ये कैसी चीज़ें हुई चेंज, इसको जाते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको डाली 2 के बजाय डाली 3, डाली 3 भी कहते हैं, मैं डाली बोलता हूँ उसको। ठीक है, इसके बाद ये है प्रॉम्प्ट। कोई हमें इसको प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट क्या दे देना है? क्रिएट, ओ भाईजान, क्या चक्कर है? क्रिएट एन इमेज ऑफ फायरवर्क्स ऑन द सिटी ऑफ लाहौर, पाकिस्तान, एट नाइट टाइम, द बिग मून इन बैकग्राउंड, एंड अ ब्यूटीफुल, नहीं, अ एंड अ लॉन्ग ट्री रीचिंग टू स्काई। जरा फैंटेसी भी लेके आई है ना। ठीक है, ये मैंने उसको एक कमांड जो है, एक प्रॉम्प्ट जो है, ये उसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है। नंबर ऑफ इमेज टू बी जनरेटेड, फिलहाल हमने क्योंकि एक इमेज प्रोड्यूस करना है, और ये नीचे दिया हुआ है कि बाकी मॉडल में तो आप 10 तक इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन डाली वाला आपको एक ही अलाउ करता है। तो हम यहाँ पर 1 ही कर देंगे। साइज़ क्या रखना है? साइज़ देख लें, साइज़ 256 बाई 50 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो राइट वन, आई थिंक दिस वन इज़ द राइट साइज ऑफ इमेज। क्वांटिटी क्या करनी है? स्टैंडर्ड करना है या एचडी करना है? हम एचडी कर देते हैं।
ठीक है, एच डी इंजॉय फाइनल डिटेल्स एंड कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, ठीक है। ये स्टाइल आ गया। स्टाइल के अंदर कुछ नेचुरल है, विविड है। नेचुरल के अंदर वो कन्फाइन रहता है, चीज़ें बेहतर करता है। इट मस्ट बी विविड और नेचुरल स्टाइल। विविड क्रिएट्स हाइपर रियलिस्टिक एंड ड्रामेटिक इमेजेस। विविड का मतलब होता है फैला हुआ, लंबी लंबी छोड़ना कह सकते हैं इसको आसान समझने के लिए। हाइपर रियलिटी, नॉट रियलिटी, हाइपर रियलिटी, हाइपर रियलिस्टिक। तो ये हाइपर रियलिटी रियलिटी नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है, ड्रामेटिक इमेजेस। तो हमें ड्रामेटिक नहीं चाहिए, हमें वाइल नेचर प्रोड्यूस मोर रियलिस्टिक वन, हमें नेचुरल चाहिए। तो हम यहाँ पर NATURAL नेचुरल लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसको टेस्ट, इसको चलाएंगे। सेव एंड सेंड द टेस्ट रिक्वेस्ट। अब जब हम ये बटन दबाएंगे तो ये पेबले API के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा ओपन एआई के डाले इंजन को। सर मैं अभी आया हूँ, ये क्या है काइंडली बताएंगे। रिकॉर्डिंग मिल सकती है जी, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मेरे भाई कि आप 1 घंटे बाद आएँ और जो 150 लोग बैठे हुए हैं उनको इग्नोर करके आपको बताना शुरू हो जाए। तो शेख अली भाई आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। क्या सर ये पॉसिबल है कि हम Pinterest का एक अकाउंट पर जो पिन अपलोड करें वो दूसरे अकाउंट पर भी पोस्ट हो जाएं विद सम चेंजेस? जी बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल सब कुछ है। इस वक्त अगर सारे हम मिलकर रात के 12:30 बजे बैठ के आपस में क्लास ले रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, 20 साल पहले नामुमकिन था। आप वो हमारे ज़माने में क्या करते थे, जवानी का टाइम जो लड़के थे उनमें ये कॉलेज की बात है 2001 2 की। मेरे दोस्त क्या करते थे, जवानी का टाइम ही रात 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो हम तो जब सारे घर वाले सो जाते थे उस वक्त निकलते थे, मोटरसाइकिल निकालते थे। I10, मेरा घर इस्लामाबाद I10 में था, और डबल रोड एक जगह है पिंडी में, वहाँ पर एक पैनोरमा सेंटर। पैनोरमा सेंटर के अंदर एक PTCL का सर्विस सेंटर था। उस सर्विस PTCL सर्विस सेंटर बंद हो जाता था रात 8 बजे के बाद। तो 8 बजे से लेकर और रात को 3 बजे तक उसके सामने बैठा करते थे यार दोस्त, गप्पे शप्पे, सिगरेट और बड़ा कुछ, ताश। तो ये वो एक ठिया होता था हमारा। तो हम क्या करते थे, जवानी का टाइम ही रात 12 के बाद शुरू होता है। तो आज से 20 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 12:30 बजे बैठ के 150 बंदा पूरे पाकिस्तान से बैठ के क्लास, इट वाज इम्पॉसिबल। आज पॉसिबल हुआ हुआ है। तो पॉसिबल सब कुछ है भाई मेरे। सर हम डाली ही क्यों यूज़ करते हैं, और भी तो फ्री आई टूल्स होते हैं इमेज क्रिएशन के लिए। डाली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास डाली की API है। अभी मिड जर्नी ने अपनी API नहीं दी। मिड जर्नी जो है वो अपना वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है, और होपफुली वो भी अपनी API देगा, तो उसकी API यहाँ पर आ जाएगी, फिर हम वो यूज़ कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पब्लिक किसकी एक्सेस दे रहा है। तो मौलवी साहब जिसको दरमियान में जो है वो ही फैसला करेगा ना। सर साइज और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, साइज और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? ओए ओए ओए, डिफिकल्ट क्वेश्चन। साइज तो सिंपल। रात का टाइम है, ऐसे सवाल करके बता देते हो, लेकिन चलो बता देता हूँ साइज और क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। ये साइज है, एक ये पिक्चर है, इसको एस्पेक्ट रेशियो भी कहा जाता है, और एक ये है, दिस इज साइज। ठीक है। और क्वालिटी है डेंसिटी, पिक्सल कितने डेंस हैं, DPI। DPI क्या कहते हैं, डेंसिटी पर पिक्सल, इसका कोई नाम होता है कि एक जो पिक्सल है उस कितना स्मॉल साइज है उसका, तो उससे इसकी क्वालिटी बनती है। तो दिस इज क्वालिटी एंड साइज। अच्छा जी आगे चलें। तो जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसने टेस्ट करने के बाद एक इमेज जनरेट कर दिया। और हर इमेज जो भी जनरेट होता है इंटरनेट की दुनिया पे, उसका एक पब्लिक लिंक होता है। और वो पब्लिक लिंक कौन सा है? पब्लिक लिंक ये रहा। अब अगर हम इसको चेक करें और इसको सर्च करें तो देखें, अब आपके सामने वो इमेज जनरेट होगा। लाहौर चांदनी रात, आतिशबाजी, रात का मंजर, और कोई दरख्त जाके आसमान को लग रहा है। हियर इज द पिक्चर ऑफ अ मून, आतिशबाजी, दो चांद बना दिए हैं, चलें ठीक है जी। दरख्त बड़ा जालिम बनाया है, लाइटें लाहौर की छतें, और साथ में इसने लाहौर वाला जो है वो बना दिया है, और क्वालिटी भी अच्छी खासी है। तो चलें जी, इमेज तो जनरेट करना शुरू हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप पे हमने एक्शन जो है वो कामयाब हो गया। तो तालियां हो जाएं प्लीज। बजानी आती हैं? हाँ, 1 ताली, 2 ताली, 4 ताली, 5 ताली, 6 ताली, 7 ताली। गुड 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 गुड। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सर मैं भी अभी आया हूँ, अभी अभी आए हो, बैठो तो सही। सर आज मेरा फर्स्ट सेशन है, मुझे नहीं आइडिया, इसलिए पूछा, काइंडली गाइड कर दीजिए।
वाज गोइंग टू आस्क सेम क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्डिंग इफ पॉसिबल। जी जी, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। असल में बहुत से जो जूमर होते हैं और बहुत से जो लाइव सेशंस ले रहे होते हैं, वो इसलिए इसलिए शुरू में निगेट करते हैं रिकॉर्डिंग का। जब आपने रिकॉर्डिंग सोच ली है ना, तो बस फिर आप गए। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुबह जॉब पे जाना है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुबह उठना है नमाज के लिए, ये सारे कुछ उन आई रिस्पेक्ट दीज ऑल थिंग्स। लेकिन ये है कि लाइव का अपना मज़ा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, बस ठीक है, तो होपफुली मिल भी जाएगी। सर हर इमेज पर डिफरेंट कैप्शन कैसे ऑटोमेट करेंगे? हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा। हमारी जवानी तो क्लासेस में ही कट गई। वो मेरे घर में ना अमरूद का दरख्त हुआ करता था, अल्लाह बख्शे, उस अमरूद के दरख्त को कट गया अब तो। मैं हम पहली मंजिल पे रहा करते थे, तो कमरे का बाहर टायर से दरवाज़ा खुलता था, सामने अमरूद का दरख्त होता था। आराम से अमरूद के दरख्त से उतरे, मोटरसाइकिल निकाला और वो गए। रात को वापस आए, मोटरसाइकिल नीचे पार्क किया, अमरूद के दरख्त से ऊपर चढ़े और कमरे के अंदर। उस अमरूद के दरख्त ने बड़ी इज्जत बचाई है वाले साहब के सामने। तो ट्राई ऑटोमेटिक 111 बट नो एपीआई। चलिए जी, नबील अहमद भी बता रहे हैं कुछ, ये नबील अहमद फेसबुक पे काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड। तो वो कह रहे हैं ट्राई ऑटोमेटिक 1111। ठीक है, उसे चेक कर दीजिएगा। गॉट इट उस्ताद, पिक्सल पर इंच। जी थैंक यू अतुल्ला शाह। डीपीआई को मैं कहता पिक्सल पर, डॉट पर इंच। काशिफ रजा, यस राइट आंसर इज डॉट पर इंच। डेंसिटी पर इंच। चलें अभी ये आप फैसला कर लें क्या। तालियां, ओके जी, तालियां आ गई, तालियां आ गई, तालियां आ गई। चांद पे आपके, चांद पे आपका तस्वर तो नहीं चले। यूनी प्रोजेक्ट्स, अच्छा सर यूनी में तो टाइम वेस्ट कर लिया हमने। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये बात कभी भी ना सोचिएगा। यूनिवर्सिटी का टाइम, आज मैं जहाँ भी बैठा हूँ, अल्लाह ने जितनी भी इज़्ज़त दी है, जितना भी रोज़गार दिया है, आज बच्चे की तरबियत कर रहा हूँ। शादी के वक्त प्राउड से शादी हुई, उसके बाद कहीं भी ज़िंदगी में बैठते हैं, करोड़पतियों के पास बैठे हैं, अरबपतियों के पास बैठे हैं, वो यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से मैं इज्जत से बात करता हूँ और इज्जत करवाता हूँ अपनी। तो यूनिवर्सिटी के बारे में कभी भी गलत मत सोचिएगा। ये कोई 2% के लोग हैं, ये आज़ाद शिदात फलाना टिमकाना, जिनके टके की औकात है, जिनको तालीम का पता ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी एक दरसगाह है और मुसलमानों की मेरास है दरसगाह। तो यूनिवर्सिटी के बारे में कभी भी नेगेटिव वर्ड ना इस्तेमाल करें। अगर आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बुरा वर्ड कह दिया, तो फिर आपका क्या बनेगा। द फर्स्ट डे, मेरा साथ साथ की बातें करना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो रात है, गप भी लगी रहती है, तो अच्छी अच्छी बातें बीच में पता लग जाती हैं। वरना अब अलग से तो मैं आपको बैठ के ज्ञान नहीं दे सकता कि आज शायद राना जो है आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, या ना ना मुझसे अच्छी अच्छी बातें होती हैं और ना आप सुनने आएंगे, और आप सारा दिन सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए बीच में मैं ये थोड़ा टुचे लगा देता हूँ। वो नासिर सुहेल वाज आवर टीचर, मैनेजमेंट साइंसेज के पहले टीचर थे। द फर्स्ट डे जब हम यूनिवर्सिटी गए, द फर्स्ट डे जब हम यूनिवर्सिटी गए, कॉमसेट्स था, मैं सीए इंटर करके मास्टर्स, एमबीए में कहा चलो कर लेते हैं, कम से कम मास्टर तो हो जाए। तो जब पहली क्लास थी तो हमारे टीचर आए, उन्होंने कहा कि दिस इज़ कॉमसेट यूनिवर्सिटी। आज आप इसमें पहली क्लास ले रहे हैं, अगले 2 साल बाद आप यहाँ से मास्टर्स हो जाएंगे। फॉर एवर इन योर लाइफ टिल द डेथ, द फेदर ऑफ कॉमसेट्स विल बी रिमेन ऑन योर कैप। अब आप पर है कि आपने इस पर फख्र करना है, या आप पर है कि आपने इस पर जलील होना है। आप जलील होना चाहेंगे तो सारी उम्र जलील होंगे, और आप इसे फख्र करना चाहेंगे तो आप सारी उम्र फख्र से कॉमसेट्स का नाम लेके बताएंगे, यस आई एम ए कॉमसियन। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आप एक स्टैंडर्ड तालीमी दरसगाह से पढ़ रहे हैं, जिसको इंसान ने पिछले 500 सालों में सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है, जिससे पूरी दुनिया में तरक्की हुई है। अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर सारी तरक्की यूनिवर्सिटी से हुई है, ये ऑनलाइन कामों से नहीं हुई। तो इसलिए आप फ़ख्र करें कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जब आप फ़ख्र करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सही अजर भी देगा और सही रिजल्ट भी देगा। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको बतानी थी। इसलिए वीडियो ऑन की कि ये ना किया करें यार, दुख होता है। जहालत का बहुत बड़ा लेवल है जो हमारे कुछ इंटरनेट के गुरूज ने बच्चों में भर दिया है। तालीम बहुत 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 अहमियत वाली चीज़ है। अच्छा जी, आ जाए वापस। इमेज बन गया। अब हुआ ये कि जब ये इमेज जनरेट हो गया तो हमने कहा अच्छा भाई तू सेव हो जा। अब अगला काम क्या है, फेसबुक पे पेस्ट करना है। अब देखें, हमने ट्रिगर क्या लगाया, हर आधे घंटे बाद। उसके बाद हमने ट्रिगर के बाद इवेंट क्या जनरेट किया, इमेज जनरेट कर ले। अब यहाँ से मैं फेसबुक पे पोस्ट करूँ, यूट्यूब पे पोस्ट करूँ, जानू को भेजूँ, मानू को भेजूँ, जीमेल करूँ, अपने किसी वेबसाइट पे लगवाऊँ, व्हाट्सएप पे किसी कस्टमर को भेज दूँ, जूम मीटिंग कुछ, किसी भी जगह जाके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा।
तो वो फिर पूछेगा हाँ भाई क्या करना है, बता तेरी क्या रजा है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि अब हमें फेसबुक पेजेस, अब फेसबुक के देखें कितने ज़्यादा वो हैं। फेसबुक एड्स अलग है, फेसबुक एड्स इनसाइट अलग है, फेसबुक कमेंट्स अलग है, फेसबुक कन्वर्सेशन अलग है, फेसबुक कस्टम ऑडियंस अलग है, फेसबुक लीड्स Recording का in और कौन सा ट्रिगर progress. बनेगा? आपकी इनसाइट्स, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो आपका चला गया है यूएस की मार्केट में $0.1 पे। ये आपने ट्रिगर रखा होता है कि जिस दिन मेरा एड्स का कॉस्ट पर क्लिक चला गया ना $0.1 पे, तो उस दिन जनाब सब बॉस को ईमेल चली जाए कि भाई देख तूने मुझे रखा था एड एक्सपर्ट, तो मैंने तेरा ये काम कर दिया, तो मुझे खुद से ईमेल लिखनी ना पड़े। तो डिफरेंट ट्रिगर्स में वैसे आपको एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, फेसबुक बहुत कुछ हो सकता है कमेंट्स वगैरह, लेकिन राइट नाउ हम फेसबुक पेजेस को सिलेक्ट करेंगे। हो गया। अब उसको हमने क्या बताना है, एक्शन, एक्शन के बाद इवेंट। वैसे एक्शन के बाद तो कैमरामैन होता है, लेकिन चला। क्रिएट मल्टी इमेज पोस्ट, नो। हाँ, मल्टी इमेज हमने जनरेट ही नहीं किए। क्रिएट मल्टी इमेज पोस्ट, नो। क्रिएट पेज फोटो पोस्ट, ऐड एन इमेज टू योर पेज विद अ डिस्क्रिप्शन। क्रिएट अ पेज पोस्ट, क्रिएट अ न्यू पोस्ट टू योर पेज। तो मेरे से ये बेहतरीन है, क्रिएट अ पेज फोटो पोस्ट। ठीक है, इसमें वीडियो पोस्ट भी लग सकती है, डिलीट भी हो सकती है पोस्ट। ठीक है, हम ये भी लगा सकते हैं कि हर घंटे बाद पोस्ट कर दे और 4 घंटे बाद उसको डिलीट कर दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। हर क्रिएट पेज फोटो पोस्ट। कनेक्ट। अब मेरा ऑलरेडी कनेक्शन हुआ हुआ है, वरना यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, वो आपका फेसबुक सेम ब्राउज़र में लॉगिन होगा। आप क्लिक करेंगे, आपका सेम फेसबुक पेज से आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी आईडी में मौजूद होंगे। तो मैं वो नहीं कर रहा, ऑलरेडी कनेक्टेड है। जैसे ही ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो अब मुझे उसने उठा दिया कि अच्छा आपका पेज ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है। फोटो यूआरएल, अब फोटो यूआरएल कहाँ से आएगा? हमने जनरेट किया था, ये पड़ा हुआ है फोटो यूआरएल इसमें। ये देखें तीसरे नंबर पे फोटो यूआरएल पड़ा हुआ है, तो फोटो यूआरएल आ गया। ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या डालनी है? लाहौर दी आतिशबाजी। अब जो लोग ये पूछ रहे थे एक कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं, तो मैं ऊपर एक और ट्रिगर क्रिएट कर लूँ, उस ट्रिगर से मैं चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लूँ, और यहाँ लाके मैं वो, ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन डाल दूँ। तो हर दफ़ा डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगी और इमेज भी चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बनाया है हर आधे घंटे बाद, सॉरी हर, हमने कितनी देर बाद बनाया था? अच्छा, अभी खोल नहीं रहा, वरना वो नीचे ओपन हो जाएगा, आ रहा है ओपन। चलो, मेरे ख्याल से 2 या 1 घंटे, 2 घंटे बाद बनाया था। तो मैं हर 2 घंटे बाद आतिशबाजी की तस्वीर, हर घंटे बाद कार्टून की तस्वीर, हर आधे घंटे बाद पॉलिटिकल पोस्ट, हर 4 घंटे बाद, तो इस तरह मैं डिफरेंट फ्लो बना सकता हूँ। खैर, ये हो गया हमारे पास, हमने टाइटल दे दिया, सिंपल रिस्पॉन्स। अब मैं इसको टेस्ट करूँ, तो जब मैं इसको टेस्ट करूँगा, अभी इमेज जनरेट हुआ होगा, इमेज तो खैर जनरेट हुआ हुआ ऑलरेडी, न्यू इमेज जनरेट होगा, पूरा प्रोसेस चलेगा, फेसबुक को एक्सेस करेगा, और जाके इसने फेसबुक पे पोस्ट कर देता ही। ठीक है, क्योंकि हमें, ये देखें ये आ गया है, ये डाटा उसकी लौड़ दी है। ये इसने क्या डाला है, व्हाट इज दिस, अच्छा ये एक्सेस टोकन रहा इसका, और ये इसकी इसने पोस्टिंग कर दी है। अब हम जाते हैं अपने पेज पर, इसको करते हैं रिफ्रेश। तालियों के लिए तैयार हो ना? किसी को बाजा है तो बाजा ही बजा सकते हैं आप। ए, ए, आया जे, आया जे, आया जे, आया जे, नीचे करो, नीचे करो। 2000 की बात है, वेब नेट कैफे जाया करते थे। तो अब तो पता नहीं आप क्या कुछ देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, तो हमारे ज़माने में ऐसे तस्वीर आया करती थी, ठक 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 करके। वो अक्सर तस्वीर चेहरे पे फंस जाती थी। हम कहते थे इंटरनेट वाले को, यार हमने 15 रुपए दिए हैं तो ये घंटे की, ये तो तस्वीर ही पूरी नहीं हो रही। हमने वो इंटरनेट भी देखा है, वो अजाब भी देखा है। भाई तस्वीर नीचे से शुरू कर दो। लें जी, ये पिक्चर ऑटो पोस्ट हो गई है। ठीक है, लाहौर
दी आतिशबाजी ये डायरेक्ट यहाँ पर पोस्ट हुई है, वही वाली इमेज इसने यहाँ पोस्ट कर दी। अब हर घंटे बाद ये इस तरह की पिक्चर पोस्ट करता रहेगा। अब आइडिया क्या है? छोड़ें प्रोडक्ट को, पोस्ट को, इन चीज़ों को। इफ़ यू कैन, देखें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, मुफ्त में तो कुछ नहीं होता। ठीक है, आप सिंपल एक पेज क्रिएट करें। और मैंने ये जो पूरा ऑटोमेशन का सिस्टम सीखा था ना, ये एक है इस वाली उसमें है नहीं आईडी में। मैं मेरी आईडी में नहीं, दोस्त का आईडी, उसको हमने करके दिया था। तो उसने किसी गोरे को फेसबुक पेज बना के दिया था जो कि एआई इमेजेस जनरेट करता था। और वो क्योंकि वो एनिमी एक होते हैं, उनके इमेजेस जनरेट करता था। तो वो हर वक्त उसके पेज पे आ रहा है कि माय लेटेस्ट क्रिएशन, माय फैंटास्टिक क्रिएशन। तो लोगों के लिए तो वो एक बहुत बड़ा इमेज क्रिएटर था ना, कि हर घंटे बाद इमेज लगा रहा होता। तो उसने यही किया होता, उसने पेबलिन, उसने कुछ और लगाया हुआ था। तो ये इमेज देखें यहाँ पर पोस्ट हो गया है। ठीक है, अब 8 घंटे बाद ये इमेज पोस्ट, तो ये है पूरा एक पोस्ट करने का प्रोसेस। अब जरा थोड़ी सी यहाँ ब्रेक लगाते हैं और फिर आपसे लगा सर नैस। जब मैं खोला वहाँ साइन अप ऑप्शन नहीं आ रहा था, लॉगिन था। जब लॉगिन किया तो वेलकम आया, वाइट स्क्रीन पे अटक गया। चलिए, कोई एरर होगा दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, वरना व्हाट्सएप कीजिएगा। आई एम आस्किंग, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं तो इसलिए लेट हो गया क्लास में। जी कोई मसला नहीं तनवीर, हर एक के अपने अपने मसले मसाइल हैं। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। सर तारिक जमील लग रहे हैं आज, अल्लाह खैर करे। तारिक जमील का तो मैं जब भी नाम सुनता हूँ मौलाना साहब का, तो मुझे वो दवा याद आ जाती है जिन रो रो के जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए जो दवाएं मांगी थी। ओए होए 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 होए, कमाल कर दिया था। एक ये साहब, मौलाना साहब, और दूसरे वो कौन है वो, एक और हमारे एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, नाम को बताएगा प्लीज चैट में। फैसी दाढ़ी है वो भी, पता नहीं कहाँ से कहाँ कलबे मिलाते हैं जनरल्स की। कौन है यार वो, और या मकबूल जान, अल्लाह माफ करे। मैं करनी नहीं चाहिए बात, लेकिन चलें, आप बड़े बैठे हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। और ये मकबूल जान के जो स्कैंडल्स मार्केट में मशहूर है ना, अगर आप सुन लें तो आप टीवी को तोड़ दें जिस वक्त वो टीवी पे आए। ऐसी पर्सनैलिटी है, और मीडिया पे देखें इतना बड़ा है सर। चश्मा उतारें पर, चश्मा, अच्छा। 100%। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कनाडा, मोहम्मद, थैंक यू फ्रॉम ज्वाइनिंग फ्रॉम कनाडा। माइंड ब्लोइंग नॉलेज, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, थैंक यू। 1 आवर, 1 आवर, तालियां, चलें जी, तालियां हो गई। सुपर। ओके जी, लाहौर द पवा तल्ला, ओ यार ये लगाना चाहिए था वैसे। सर हब स्पॉट भी यही काम करता है जी, हब स्पॉट के बारे में मैंने सुना है, वो भी यही काम करता है। बहुत से टूल्स हैं, बहुत से टूल्स हैं। पेबले की मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए इसको आज पब्लिक किया कि पेबले की एक तो फ्री मेंबरशिप आ गई 100 टास्क की, 100 टास्क महाना आपको मिले हुए हैं। उसके बाद टीम वाला ऑप्शन आ गया, उसके बाद सस्ता बहुत हो गया। तो बाकी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। चलो जी, ओपन सी है पेबले की कनेक्टिविटी में, ओपन सी मैंने चेक नहीं किया। जमील फरूकी के साथ, अच्छा इमरान खान होता तो औरिया मकबूल जान वली होता। छोड़ें यार, पॉलिटिक्स की बहस नहीं करनी चाहिए, सारे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। आजकल तो औरिया साहब मदीना में है। हाँ, ये बताना ज़रूरी होता है ना कि मैं मदीना में हूँ। ये भी तो पाकिस्तान में ब्रांड है भाई इतना बड़ा कि मैं मदीना में हूँ। मेरे हाथ में टिकट है मदीना का, मैं मक्का में जा रहा हूँ। मैंने वो पहना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, जहन से निकल गया, आराम पहना हुआ है। मैं अभी चूम रहा हूँ, मैं इधर पहुँच गया हूँ। तो ये तो ब्रांडिंग है ना पूरी की पूरी। ये तो करनी ज़रूरी होती है, नंगे पाँव ब्रांडिंग होती है, हाथ में तस्बीह ब्रांडिंग होती है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है, माथे पे मेहराब भी ब्रांड है। डिफरेंट टास्क के लिए कैसे जनरेट करेगा? अच्छा माइक ऑन है सर जी, माइक ऑन है, माइक ऑन ही है यार। इमेज बिल्डिंग, अच्छा इस्लामिक टच। चलो ये बात की थोड़ी तरफ निकल रही है, कोट पढ़वा देना, वापस चलते हैं ज़रा यहाँ पर। सो दिस इज, इसको आप सेव कर दें। तो ये भाई साहब काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप, अभी हमने इमेज बनाया, इसी तरह हम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका तरीका ये करना है कि आप जाइएगा यहाँ पर, यूट्यूब ओपन कीजिएगा। यूट्यूब पे जाकर लिखिएगा पेबली कनेक्ट। बेसिकली ये पेबली कंपनी है, और पेबली कनेक्ट उसकी एक प्रोडक्ट है, हम पेबली कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं। पेबली कंपनी की और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जाकर लिखिएगा पेबले।
चलना यार, स्लो होगा ये। पेबले कनेक्ट। व्हाट इज द रीजन कि पेबले ने अपनी इतनी जगह बनाई? 6,000 वीडियोस डाली हुई हैं इन्होंने। इनकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब एम्प्लॉयज़ का लगता है मेरे ख्याल से उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हुआ है कि तुमने हफ्ते में 2 वीडियो ना यूट्यूब पे बना के डालनी है। तो आप इसको खोलें, इतने ट्यूटोरियल हैं और इतनी ऑटोमेशंस हैं और इतने आसान अंदाज में समझाई हुई हैं कि ये देखें। और आप इनको देखते जाएं, इतना देखने में मज़ा आता है आपको, बेशक आप कर ना भी रहे हो ना। आपको बड़ा देखा, हाउ टू पोस्ट फेसबुक पेज, लिंक्डइन। अब ये लिंक्डइन पे भी चली जाएगी पोस्ट। पोस्ट आप फेसबुक पे करेंगे, ठा करके लिंक्डइन पे पोस्ट हो जाएगी। ऐड टास्क इन गूगल शीट, तो बस ये देखें, ये सारी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। एक एक दिन में देखें कितने इनके, 1 2 3 4 डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज़ लोग जो हैं वीडियो पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये 6,000 वीडियोज़ हैं। तो उसके ऊपर हर तरह का प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया, मैंने भी इनकी वीडियो देख के बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख के कोई भी अपना वर्क फ्लो उसको कहते हैं, वर्क फ्लो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भाई पूछ रहे थे वर्ड प्रेस रिलेटेड, तो पब्लिश ब्लॉगर पोस्ट पोस्ट ऑन वर्ड प्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है। उसके बाद क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम वर्ड प्रेस ब्लॉग। ठीक है। फेसबुक लीड एड्स मार्केटिंग ऑटोमेशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिजनेस। उसके बाद और क्या क्या है? ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट फॉर कुकी बिजनेस। सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू एक्टिव कंपेन। इस काम के लिए आपको व्हाट्सएप की एपी चाहिए, थोड़ा सा खर्च वाला काम है, आपको मिलेगी नहीं, इसलिए फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, बिजनेस कंडीशन मेटा की। उसके बाद हमारे पास, और ये अनगिनत हैं, आप देखते जाएं और इंजॉय करते जाएं। फेसबुक से system.io पे। गुड। उसके बाद शॉपिफाई से एक्सेल शीट में रिफंड अगर लेकर आने हो सिर्फ। एक और चीज़, डेंटिस्ट। वर्ड याद रखिएगा, क्लास खत्म होने से पहले डेंटिस्ट की स्टोरी सुन के जाइएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। एआई का एक और कारनामा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिगिनर्स गाइड एपीआई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, जाकर देखें, ऑटोमेट करने की कोशिश करें, सीखें। फ्री वाला अकाउंट आप लोग बना लें, जब आपका फ्री एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर देखिएगा। मेरे पास जो इस वक्त अकाउंट की एक्सेस है, फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं, मैंने कुछ टास्क जो है किसी और अकाउंट से, जैपियर के अकाउंट से यहाँ शिफ्ट करने हैं। मैं उसके बाद फिर कैलकुलेशन करूँगा। अगर मेरे टास्क बच गए, ठीक है, 12,000 टास्क अलॉटेड है महीने के, तो अभी मैंने जैपियर से यहाँ पर लेकर आनी है, 25 30 टास्क है। मेरा ख्याल है उनके मंथली 3 या 4 हज़ार से टास्क से ज़्यादा वो जाएगा नहीं। तो बाकी बचता है, फिर इसको कैसे रीएलोकेट करना है, कैसे करना है, ऑफ कोर्स उन्हीं को मिलेगा जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो यूट्यूब ऑटोमेशन वाले हैं, जो इससे पहले जिसने भी मुझे ज़िंदगी में आज तक रुपया भी किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, उनमें से ही लोगों को फ्री अलॉट करेंगे अगर वो काम करना चाहें। लेकिन उससे पहले कम से कम आप फ्री के अकाउंट जरूर बनाएं इस पे। और फ्री का अकाउंट बना के, यार इसका एफिलिएट प्रोग्राम भी था, आपको लिंक ना दे दूँ अपना एफिलिएट वाला। आई हेट दिस। मेरे लिंक से जाके ज्वाइन कर लें, होते का सर, मुझसे नहीं होता ये। तो इसलिए नो एफिलिएट, आप जाके फ्री अकाउंट बनाएं और करके इसकी चीज़ें तजुर्बे करें। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। अब आपके थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं, और उसके बाद फिर डेंटिस्ट की कहानी, और फिर बाय बाय टाटा गुड नाइट। 2 बजने में बड़ा टाइम है अभी, लेकिन चलें, उम्मीद है जल्दी क्लास ख़त्म कर देंगे। इसको करते हैं मिनिमाइज, कैमरा करते हैं ऑन, कैमरा लाइट। मैं ज़रा मेकअप आर्टिस्ट को बुला लूँ। हाय, चलें जी। अब आप लोग हाथ ज़रा खड़ा कर लें, ताकि आपको नींद ना आए और मैं ज़रा आपकी चैटिंग पढ़ लूँ। सर यूट्यूब ऑटोमेशन में भी काम आ सकता है पेबले जी, बिल्कुल काम आ सकता है। फिलहाल उस तरह से नहीं काम आ सकता, लेकिन देखेंगे। सर थोड़ा कैरियर गाइडेंस भी दीजिएगा क्लास एंड पर, ऑनलाइन वर्क के लिए। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद कभी, सॉरी, इधर बहनें भी होंगी, छोटी बच्चियां कोई होगा, क्लास को ऐसी रखें जिसमें सिर्फ बॉयज़ हो, मज़ा फिर आता है सीखने का। जैज़ कैश में 1 रुपये भेज दो, हाँ चलें जी। सर चैट जीपीटी पर एपीआई के लिए बैकएंड कैसे ओपन करेंगे? चैट जीपीटी पर एपीआई के लिए
हाँ, दैट इज गुड क्वेश्चन। आप जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिर मिस हो जाएगा। ये अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग ये है तो आसान सी चीज़, लेकिन ट्रिकी अक्सर होती ही नहीं है। सो इट मस्ट बी शेयर्ड विद यू। ये देखें यहाँ पर ना, आप openai.com लिखेंगे और लॉग इन करेंगे। चैट जीपीटी नहीं लिखना, चैट डॉट ओपन आई नहीं लिखना, openai.com लिखेंगे। फिर जब एंटर करेंगे तो आपसे ईमेल पासवर्ड मांगेगा। जब आप ईमेल पासवर्ड देंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक एपीआई का, एक चैट का। आपने चैट पे क्लिक नहीं करना, आपने एपीआई पे क्लिक करना है। तो आप आ जाएंगे कुछ कुछ ऐसी विंडो पे, इस तरह के एनवायरनमेंट में आप लैंड कर जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका काम नहीं करेगा जब तक, क्योंकि इसके पैसे लगते हैं कार्ड के। तो आप और एपीआई इंटीग्रेशन कर लें। अगर आपको प्रोफेशनली रिक्वायर्ड हुआ, इफ़ यू नीड प्रोफेशनली रिक्वायरमेंट, कि आपके पास कोई टास्क है जिससे आपके नोट बन सकते हैं, आपके हाथ में कोई काम है, आपको एपीआई की ज़रूरत है, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। कमिटमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है। सर मैं जैस कैश में कृपया भेजता हूँ। चलो। सर चैट जीपीटी पर एपीआई के लिए बैकएंड कैसे है? चलिए बता दिया। खुद हाफिज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी। सर टिकटॉक पर वीडियो अपलोड कीजिए और वो ट्रेंडिंग म्यूजिक को फिर पोस्ट पर पोस्ट करें। मुझे चीज़ समझ नहीं है आपकी। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड कीजिए और वो ट्रेंडिंग म्यूजियम पर, शायद भाई माशाल्लाह यू आर, चलें, फर्स्ट वर्ल्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिस। थैंक यू मुनव्वर हसन इमदादी। मेरा फर्स्ट टाइम कराची वालों से जो रब्ता हुआ, मैं मरी जा रहा था, मेरी जॉब हुआ करती थी, तो मरी जा रहा, तो मैं वैन में जाया करता था। फैज़ाबाद से मरी तक की जो सफ़र था वो वैन में होता था। तो मैं वैन में बैठा हुआ, तो पीछे चार सीटों पे लड़के बैठे हैं कराची के। अब मैं बैठा हुआ तो अगली सीट पर, और वो जनाब सब गप्पों पे गप्पे लगाते हुए, और उनकी जो गप थी ना, मैं सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं? वो जिस तरह पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह बिजनेस की चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगा कि ये कौन सी अवाम है, ये भी पाकिस्तान के लोग हैं। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनसे। मैं अब जब उतरा ना, क्योंकि मैं मरी, मेरा ऑफिस था, अपना घर था, अपनी इजाज़तदारी थी, बदमाशी थी, सरकार थी, तो वहाँ पर मैं ऑफिसर था। तो मैं उतरा, मैंने उनको ऑफर किया, मैंने कहा आप कहाँ? कहते हैं हम कराची से आए हैं। उनमें एक लड़का जियो न्यूज़ का रिपोर्टर था, शहीद कोई नाम है, मैं ढूंढूंगा तो आता भी रहता है अब टीवी पे। वो उस वक्त रिपोर्टर था। मैंने उनको ऑफर की कि आप जब तक मरी में, आप मेरे मेहमान हैं, आप होटल में ठहरें, आप मेरे पास आएँ। मेरा एक, मैं जहाँ रहता था वो सीएम हाउस था, सीएम हाउस में आए, वहाँ पर आपको खाना खिलाएंगे, मिलेंगे। तो मैंने उनसे इतना अच्छा कॉन्टेक्ट बनाया, और दैट डे मैंने ज़िंदगी में ऐड कर लिया कि बिजनेस सीखना है, डीलिंग सीखनी है, निज़ाम सीखना है, तो कराची वाले। ये लाहौर शौर पिंडी पुंडी गुजरांवाला फैसलाबाद कुछ भी नहीं है कराची वालों के। उसकी रीज़न ये है, बड़े शहर में, समंदर के पास, और कारोबारी उसमें रहते हैं, तो उनका टोटल एक्सपोजर पूरे पाकिस्तान के लोगों से चेंज है। फिर मुझे एहसास हुआ गलती की यार, पाकिस्तान का कैपिटल कराची से नहीं हटाना चाहिए था। बहुत बहुत डिफरेंट पाकिस्तान होता। ये अयूब खान साहब अपनी चक्कर के अंदर ना, अपने ये जो इनका एबटाबाद के पास गाँव है, उस चक्कर में ये पहले तो एबटाबाद को बनाने लगे थे, अपने पर्सनल एक बेनिफिट की वजह से पूरे तबाही फैल गई मुल्क की। तो कराची के लोगों, मेरे ख्याल से इमदादी भाई वहीं के ही हैं, तो इसलिए कि ये बात याद आ गई पुरानी, इसलिए उन्होंने तारीफ़ की, चलो मैंने कहा मैं भी कराची में तारीफ़ कर दूँ। ठग लाइफ बॉय सर जी, हाँ, सुना था कुछ आप फ्री ऑफर करेंगे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनरोलमेंट ऑफ कोर्स। आप देखिए, मेरा जो कोर्स चल रहा है, आप में से इस वक्त काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उसकी जितनी भी हाई फीस है, मैंने मैंने मैक्सिमम लोगों को इनरोल किया है। इफ़ यू आर विलिंग टू इनरोल, तो 65,000 इज़ द कॉल प्राइस। याद रखिएगा, इट्स अ कॉल प्राइस। फ्री नहीं है, लेकिन 65,000 रुपये भी नहीं है। वो एक बैरियर इसलिए लगाया जाता है कि हर कोई नट हो रहा है, तो आप रब्ता करें, जितनी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे, नॉट एन इशू। शायद भी फर्स्ट लेक्चर शब खैर अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा, सोने जा रहा हूँ। जी जी प्लीज़, आप सब लोग जो हैं वो जॉब वाले वाले भाई होंगे, सॉरी मैंने इतना लेट रखा, तो आप लोग प्लीज़ आराम करें। बहुत मज़ा आया, और मज़े नहीं लिया करते हैं अंकल जी। चलें, न्यू इन्फॉर्मेशन, चलें जी। सर मेक मनी विद एआई वाला लेक्चर नहीं ले सकी, प्लीज़ उसकी, जी मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। सर जी, अली अज़मत सिंगर के भाई लग रहे हैं। चलें जी, अच्छी बात है। हाउ टू कांटेक्ट यू, मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर, आप कम्युनिटी में आए, व्हाट्सअप में मैं एडमिन हूँ, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे पेज पे जाए, मेरा वहाँ नंबर लगा हुआ है, मेरा नंबर तो हिडन है ही नहीं।
सर डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएशन फॉर सेल का कोई लेक्चर है? डिजिटल प्रोडक्ट्स चलें कुछ देखते हैं क्रिएट करने के तो यूट्यूब में गाला करें यार, यूट्यूब 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 यूट्यूब। सर आपने एक वर्ड जहन में रहेगा लास्ट में उस पे बताऊंगा, वो वर्ड तो जहन से निकल गया आपको याद नहीं। डेंटिस्ट का वर्ड था। बर्गर साइड पर चलेगा, अच्छा बस करें सर, रुलाएंगे क्या? अच्छा सर जुनेद अकरम गंजी स्वैग से इम्प्रेस हैं। मेरी उससे पुरानी टेंड है, ये मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि मेरी और उस मेरी जेनवन टेंड नहीं है, उसकी जेनवन टेंड है। मैं तो शौकिया कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाल होते हैं। उसकी असली टेंड है, मेरी असली नहीं है। सर यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? 3 महीने का, मार्च के एंड तक कंप्लीट होगा। सर मेक मनी विद एआई वाला लेक्चर तो नहीं हो जाएगा? सर एआई इमेजेस किस प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं एज यू मेंशन इन वन ऑफ योर प्रीवियस पोस्ट? दो चीज़ें हैं जी। इसके बाद अच्छा पहले मैं क्वेश्चन ले लूँ और फिर हम, बिलाल आपका माइक ऑन है, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सवाल ये था कि जो ओ अभी आपने बिलाल भाई सब आप कुछ हैं? बताया है, जी सर जी सर, इसमें ये जो आपने बताया जो चैट जीपीटी 4 यूज होगा या 3.5 फ्री वाला यूज होगा? थ्री भी यूज हो जाएगा, थ्री भी यूज हो जाएगा, वो तो आपको ऑप्शन देगा। उसकी कीमत में फर्क है बस। ठीक है बिलाल भाई। और जब उसको ऑप्शन देंगे ना तो वहाँ जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो वो ऑप्शन देता है कि 3.5 यूज़ करना है, 3.4 यूज़ करना है, तो उसके मुताबिक वो सारे ऑप्शन दे देगा आपको। सर यही जैसे मैं आपकी थोड़ी चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि ज़रा फोकस होके सेशन क्लोज भी करना है। फिर बात कहीं से कहीं निकल जाती है। हम ऑफिशियली सेशन क्लोज करके मैं बैठा हूँ 2 बजे तक, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली सेशन क्लोज करें। हाँ सर यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स कब तक कंप्लीट है? ये मैंने बता दिया। डेंटिस्ट स्टोरी, हाँ जी वो बताता हूँ सर। एआई इमेजेस के प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं, नथिंग इज फ्री, इट इज़ देन यू आर द प्रोडक्ट। ओके जी गुड। सर हम आपके साथ हैं जब तक क्लास है, अल्लाह माफ़ करे, डेंटिस्ट ऐसे लोग मरवाते हैं। सर मैंने अभी फेसबुक पोस्ट देखी, फौरी ज्वाइन किया अभी थोड़ी देर पहले, मेरे लिए क्या हुक्म है? बस सुने सब्र करके, जो समझ आता है। यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन नहीं करवा रहे YT 900 जी इरमान, वो यूट्यूब की तरफ से आप अदील से रब्ता कर लें। उसमें जिन स्टूडेंट के साथ हमारी कमिटमेंट थी उनको 100% रिफंड भी हो रही है फीस। और वो यूट्यूब का आपको पता है एल्गो सख्त काम नहीं कर रहा, तो अदील से रब्ता करें, वो आपको गाइड कर देगा। नेक्स्ट लेवल के टूल्स भी होंगे कोर्स में जी, नेक्स्ट लेवल का टूल भी अवेलेबल है। हाँ सर क्लास मैं लेता हूँ, बेगम भी आ जाती हैं आपकी बातें सुनने, हमने कानपुर आना है आपसे मिलने। अब्दुल समी, चलें जी ज़रूर आए ज़रूर आए। नथिंग इज फ्री, चलें वो आ गया। सर ए जी, दो चीज़ें, मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई, मैं ये हरकत करता नहीं हूँ, सॉरी याद रहा जी। तो ये मैं हरकत करता नहीं था स्क्रीनशॉट वाली, लेकिन मैंने 2.2 मिलियन का स्क्रीनशॉट लगा दिया और उससे आग लग गई। वो असल में मैंने शुरली लगानी पड़ती है, तीली लगानी पड़ती है, और तीली लगाएं तो फिर ही मज़ा आता है तमाशा देखने का। और ज़रा हलचल मचती है, लोगों को एहसास होता है कि नहीं यार ये खाली गंजा बैठ के एआई की इमेजेस एवं ही नहीं शेयर करता रहता, कोई काम धंधा भी होता है बैकएंड पे। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही एक दो यार दोस्तों ने और फिर उन्होंने मना किया कि यार तू पागल है, तुझे क्या ये पब्लिक करने की जरूरत है? एक तो वो 22 लाख रुपया मेरा ज़ाती नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी जाएगी गोरों की। और ये कैसे काम होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ, देखें। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग एट द एज ऑफ 40 ईयर्स विद 10 to 15 ईयर्स ऑफ रगड़ा, शदीद रगड़ा, उसके बाद अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट, और इट इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल कि आप वही चीज़ मुझे कॉपी पेस्ट करके उसके रिजल्ट्स ले आएं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप कर ही नहीं सकते। अब मैंने जितना भी एनएफटी का कंटेंट डाला है, और मैं जितने भी इस तरह के काम करता हूँ, मैं ज़रा उसको आपको असूल बता दूँ। मैं भी जोहो बार बार कर रहा था, जोहो सॉफ्टवेयर जोहो सॉफ्टवेयर। वन एग्जांपल, आई हैव अ फ्रेंड, वो हज उम्रे का काम करता है एंड बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। ही हैज़ अ प्रॉब्लम कि यार मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़ीरो है, मेरा क्लाइंट है जी, तू ऑनलाइन कुछ कर, तू ये कुछ कर। मैंने कहा चलो जी करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट थे ना, मेरी टीम थी। और जब आपका तजर्बा हो जाता है तो फिर आप यही पेबली वाला काम करते हैं। तो आई एम अ पेबली, मैंने क्या किया, मैंने एक सोशल मीडिया से बात की, मैंने उनको एक रेट मुकाया उनके साथ, और मैंने कहा जी आपको मत इतना लेगा, आपने इनके एड्स चलाने हैं, सारा कुछ करना है। और आपकी जो टीम है वो सारी की सारी जो क्यूरीज भेजेगी, अ, उसको उसके व्हाट्सएप नंबर पे उसके ऑफिस में, और जितनी भी सेल्स होगी वो सारी की सारी मैंने ट्राई। तो मैंने अपने दोस्त से क्या कॉन्टैक्ट किया, मैं आपको ये पहले ही समझा दूं, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा उस वाले प्लेटफॉर्म पे, फिर आपको समझ आएगा। सो आई इंस्टॉल अ जोहो इनवॉइस सिस्टम इन हिज ऑफिस। मेरा ये एग्रीमेंट हुआ, ही सेड कि मैं तो ये 10% ऑफ सेल्स दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए 5%, लेकिन तेरा सेल्स का जो सिस्टम है सारा का सारा वो मैं गवर्न करूंगा।
मेरे मोबाइल में ऐप है, उसकी एक भी सेल्स होती है मुझे आती है कि इसकी सेल हो गई है। तो सबसे पहले आप सेल्स कंट्रोल करते हैं ताकि आपको पता हो कि मैं जितनी एफर्ट कर रहा हूँ, अब मैंने उसको फिक्स पेमेंट करनी होती है सोशल मीडिया की टीम को। उसका कुछ शेयर वो देता है, कुछ मैं जेब से देता हूँ। वो ऐड चलाती है, क्यूरी उसके पास जाती है, मेरे पास सिर्फ एक्सेस उसके इनवॉइस सिस्टम का है। महीने के एंड पे जितनी सेल हुई होती है उसका 5% मेरा कमीशन आ जाता है। ये मेरा एक सेटिंग है। अब यू कैन नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास ये रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। इधर से उसने पैसे ना दिए तो कंपनी को पैसे देने हैं, कंपनी ने गड़बड़ करनी तो उसका मसला करना है। दूसरा, कॉन्टैक्ट्स आपके भी होंगे, आप ही सिस्टम बना ली। ये वो सिस्टम है जिनका ऑनलाइन दुनिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतना कमीशन है मेरा कि मेरी घर की ग्रॉसरी और मेरा फ्यूल इस एक काम से निकलता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। अब आ जाए इसी तरह बाकी कामों पे। मेरी शख्सियत प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली नहीं है। इस वक्त आपको मैं अपना फाइवर पर्सनल अकाउंट खोल के दिखाऊं तो 4 गोरे ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा रिप्लाई करने को, तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। मूड ही नहीं है। ये अदील अगर इस क्लास में उसको पता है कि अगर मेरा मूड नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। तो मैंने उस उनको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा 4 मैसेज, और मुझे कोई फिक्र नहीं है मेरी रेटिंग गिर जाएगी, गिर जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं प्लेटफॉर्म्स पे या कमिटमेंट वाले काम नहीं कर सकता। अगर मैं कमिटमेंट वाले काम या प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकता होता तो मैं सरकारी नौकरी कर रहा होता आज बैठा हुआ। ठीक है, व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब इन 2015, उस वक्त मेरी तनख्वाह 1,67,000 रुपये थी। मैंने उस वक्त जॉब छोड़ी थी। फिर सेकंड जॉब आई ज्वाइंड इन 2017 एंड 2020 में जब छोड़ी तो 195,000 का पैकेज मैंने छोड़ा था असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस का। क्यों? सिस्टम में काम नहीं करना। अब आ जाएं, जब मैंने ये एनएफटी की पोस्ट लगाई, ये सब कुछ लगाई, क्रिप्टो की दुनिया में काम करते हुए बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट्स बने। अरबी बहुत से ऐसे यार दोस्त बने। फिनलैंड के दो कॉन्टैक्ट्स हैं। आयरलैंड के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि एनएफटीज का काम करते थे। वो पहले बिटकॉइन में करते रहे, ट्रेडिंग में करते रहे, फिर वो वहाँ से एनएफटी के चले गए, उनको कुछ एनएफटी की चीज़ें समझ समझ आ गई। जब ये एआई की चीज़ आई तो ओपन सी हो गया, एक दो और प्लेटफॉर्म हो गए, जब वहाँ पर ये चीज़ें नजर आई तो उनसे रब्ता किया तो उन सब के अपने अपने अकाउंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और वो सारा दिन इन पे बैठ के बैक एंड से सप्लाई नहीं थी, इमेजेस की सप्लाई नहीं थी, तो वो इमेज की सप्लाई मैं दे सकता था। वंस अगेन आई कॉन्टेक्ट दैम कि ठीक है मेरा अकाउंट लगाओ, या आयरलैंड में जो मेरा दोस्त है जिससे मैं मिलकर सारे काम करता हूँ, उसका अकाउंट लगेगा। उसके अकाउंट सारे होंगे, बैंकिंग पेमेंट सारी उसकी होंगी या मेरी होंगी। फिर मैं तुम्हें इमेज की सप्लाई देता हूँ, लगाओ टेरो टेर जितना जो कहते हो, और लगाओगे भी तुम, मैं नहीं करूँगा। तो ये कम से कम 17-18 अकाउंट्स यूज़ हुए हैं जिसके अंदर 5 से 6 लोग मौजूद हैं। इस 22 में से शायद मेरे पास बचेगा कुछ 6 6.5, बाकी सारे का सारा अभी डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये पेमेंट बिल्कुल उल्ट हुई है। बाहर से पेमेंट मेरे पास आई है, अब मैंने उनको बाहर पेमेंट करनी है, फिनलैंड भेजनी है, दुबई भेजनी है, आयरलैंड भेजनी है। तो ये इतना ह्यूज लेवल पे काम हो रहा होता है। अब मैं इसमें क्या बताऊं आपको बैठ के, आई कैन नॉट टेल यू। और मैं किसी लाइव सेशन में बैठ के आपको ये नहीं बता सकता कि मैं ये धंधा कर रहा हूँ। एनएफटी पेमेंट्स फलाना टिमकाना, हजार रोले हैं इधर पाकिस्तान में टैक्स के और मनी लॉन्ड्रिंग के, और ये एनएफटी और ये पेमेंट के सारे सिस्टम उस चीज़ में आती हैं। तो ये है इमेजेस सेलिंग का चक्कर। अब आप सोचेंगे सर फिर हमें क्यों जो है चुर्ली लगाई थी? चुर्ली इसलिए लगाई थी कि देर आर प्लेटफॉर्म्स, जब आप काम करना शुरू करेंगे ऑफ यू कैन नॉट अर्न 2.2 मिलियन बट यू कैन अर्न 2,500 रुपया। तो इफ़ यू नॉट अर्निंग जीरो तो 2,500 कमा लो। किसको बेचना है यार? लोकल मार्केट में तो बेचो पहले। अगर आप, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, और खरीदने वाले बैठे हुए हैं आपके पास। ठीक है, आप बहुत फेसबुक पेजेस हैं, ये मैंने जो आपको अभी सिस्टम पूरा बताया है, इसकी जो कॉस्ट अभी मैं निकाल के आपके साथ फेसबुक पे शेयर करूंगा। सो मेरी चीज़ को डेटो कॉपी आप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि वो पूरा जो एक प्रीवियस 15-20 साल का एक्सपीरियंस का पूल बना हुआ है, उस पूल की एक वर्थ है। वो पूल हर वक्त कोई ना कोई काम देता रहता है। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको भी डेंटिस्ट वाली स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये था वो एआई इमेजेस का प्लेटफॉर्म। वो ओपन सी भी यूज़ करते हैं, एक मेटारा के नाम से है वो भी यूज़ करते हैं। एनएफटी वाला काम धंधा बड़ा मुश्किल है। 10,000 इमेजेस में से आपका एक इमेज बिकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10,000 इमेजेस में से आपका एक काम बिकेगा। अब मैं आपको ये कैसे कह दूं कि आप इस काम में पड़े? आपकी कैपेसिटी नहीं है 10,000 इमेज जनरेट करने की, और आप पैसा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट पुट दैट लॉट ऑफ मनी। मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया मिड जर्नी का बिल है पर्सनल का। हम मिड जर्नी रीसेल करते हैं, अदील वो कर रहा है। मेरे अपने मिड जर्नी अकाउंट पर्सनल एक्सपेंस कम से कम 2 लाख के 20-25 अकाउंट मिड जर्नी के चलते हैं। तो अब बताएं, यू कैन डू इट? नो।
तो वो पोस्ट लगा के मुझे खुद एहसास हुआ कि नहीं यार, स्क्रीनशॉट लगा के लोगों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए, शुद्ध नहीं मारनी चाहिए, इसलिए वो डिलीट भी कर दिए थे। तो ये थी उस पूरी पोस्ट की हकीकत, कि ये इस तरह निज़ाम चल रहा होता है, और ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। और ये आप आज शुरू करेंगे, मैंने भी 22 साल की उम्र में जब शुरू किया था, 25 साल की उम्र में शुरू किया था, इसके रिजल्ट्स इस वक्त आपको आके मिलते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे। मुझे आज फेसबुक पे पोस्ट आई हुई थी, एक खातून थी, पर्दे में थी, नकाब किया हुआ था, तस्वीर लगाई हुई थी, बड़ी परेशान थी, मेरे 2 बच्चे हैं, ये हैं, उनका जो मैसेज था, अ, मेरा दिल किया मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊं, फिर मैंने नहीं लगाया, नाम के बगैर ही लगाना था, लेकिन फिर भी प्राइवेसी होती है हर एक की, कि भाई मुझे 2.5 लाख महीना कमाने हैं, और मैं हफ्ते में कोई ऐसा काम सीख सकती हूँ जिससे मैं 2.5 लाख महीना कमा सकूं। अब जब ये फिक्स अमाउंट्स आती हैं ना लोगों की तरफ से डिमांड, तो मुझे अपना वक्त याद आता है कि महीने की 5 लाख रुपए किस्त देनी थी दुबई के एक बैंक की। तो उस वक्त मुझे होता था कि मैं किसी तरह महीने का 10 लाख कमाऊँ, 5 लाख किस्त वहाँ जाएगी और 5 लाख यहाँ बचेगा, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। तो जब उन्होंने 2.5 लाख बोला, तो डेफिनेटली कोई ना कोई लोन होगा सर पे, कोई ना कोई कमिटमेंट होगी, कोई बच्ची का इलाज होगा, कुछ होगा, तो दुनिया बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। बट वट शी इज़ आस्किंग कि 2.5 लाख पर मंथ, हफ्ते की मेहनत के बाद। तो अल्लाह माफ़ करे, ये इस तरह के हालात हैं। तो लोगों की बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं। ये नहीं हो सकता, आपको अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। और ये बहुत हम सुना करते थे, लेकिन जब गुजरे हैं इस वक्त से पता लगा, अल्लाह मियाँ अच्छा खासा आपको ना कोयला, जिसे कहते हैं ना, वो बनाता है एक दफ़ा, फिर कहीं कुंदन बनता है। तो अच्छी खासी कूट पड़ती है भाई मेरे, अच्छे खासे निज़ाम से। अब हम उस पूरे फेज से रिस्क लेने में टेंशन नहीं होती। आज भी एक स्टूडेंट है, वो एक यूट्यूब पे तजर्बा करनी थी, उन्होंने कहा सर इसमें मेरा 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, तो मैं ये तजुर्बा कर लूँ? तो मैंने कहा मैं तो तजुर्बा करने से रोकता ही नहीं हूँ, मेरी तो सारी ज़िंदगी तजुर्बा से भरी हुई है, तो मैं तो हमेशा कहूँगा यस। लेकिन रिस्क आपका, जिम्मेदारी आपकी, इफ़ यू वांट टू डू इट, डू इट। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मेरा मशवरा है कि तजुर्बा करना चाहिए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो लाइन है, अल्लाह ना करे आप उस लाइन पे आएँ। मैं किसी और तरह खेल रहा होता हूँ, मेरी किसी और तरह की रूटीन है। शुरू करें, एआई के अंदर पैसा है। और कैसे है पैसा, आए आपको डेंटिस्ट की स्टोरी सुनाते हैं, उसके रियल आपको करके भी दिखाता हूँ। हुआ ये कि एक दोस्त है, उसकी मेरा स्क्रीन तो शेयर नहीं हुई, मेरा व्हाट्सएप खोल लूँ। और ये वही चीज़ याद रखिएगा, पर मशका पावे, तो हम मशकें डाल डाल के थक गए थे, नहीं बना करता था कुछ, तो ये अल्लाह मियाँ ने बड़ी मुश्किल से कोई फूल शूल लगाना शुरू किए हैं। तो इन फूलों की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, इनके पीछे बड़ी मशकें डली हुई हैं, तो वो मशकें आप डालें विदाउट एनी रिवार्ड, अल्लाह इंशाल्लाह रिजल्ट देगा आपको। मैं फाइल ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस। इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे लगी नहीं, शायद मोबाइल में पड़ी हो। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं आ रही, चलो, आनी भी नहीं चाहिए, मैं यही कंफर्म कर रहा था। आपकी चैट भी, कितना जुल्म है ना, आपकी चैट भी ऑफ की हुई है, माइक भी ऑफ किया है, उसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, डाउनलोड डाउनलोड में फाइल आ गई है, नहीं आई है अभी तक। 1 मिनट रुक जाए जरा, मैं फाइल डाउनलोड कर लूँ, एक पीडीएफ की फाइल है, वो मैं डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कहानी और कैसे पी, ये भी एआई की एक इनकम है। जी, मुझे मैसेज आया 3 या 4 दिन पहले की बात है, कि एक डॉक्यूमेंट है 700 पेजेस का, एक डॉक्यूमेंट है 700 पेजेस का, हम्म, यानी कि ह्यूमन रिटर्न डॉक्यूमेंट है। एक नोट्स हैं, उन नोट्स को टाइप करवाना है, 700 पेजेस हैं। मैंने पूछा, लोकल क्लाइंट है, गोरा है, उसने कहा गोरी है, और जर्मन है, और मेरे पास इधर आई हुई है, मैं इधर इधर साथ ही है, तो उससे रब्ता हुआ है, तो तू करेगा तो बता। मैं स्टूडेंट लाइफ में आयरलैंड के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ने गए होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो काम करना होता है, तो इनकी असाइनमेंटें बनाया करता था, 2008 से लेकर 2011 तक मैंने ये काम भी किया है। तो जितने भी बाहर स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी असाइनमेंट्स में बैठ के यहाँ बनाया करता था, तो अच्छे पैसे बन जाते थे, बहुत अच्छे पैसे बनते थे। तो वही कॉन्टैक्ट्स फिर बाद में हमने बीटीसी में भी यूज़ किए, वही कॉन्टैक्ट्स हमने और जगह भी यूज़ किए, वही कॉन्टैक्ट्स हम फाइवर के अकाउंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी फाइवर अकाउंट्स पे काम करने का फ़ायदा इतना खास होता नहीं है।
तो उसका मैसेज आया। मैंने कहा अच्छा 700 बहुत ज़्यादा है यार। तो मैंने कहा ठीक है, तू मुझे डन करा दे और इसका 500 यूरो रेट लगा ले। मुझे था कि 500 यूरो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। कम से कम 500 यूरो आपका बन जाएगा 1.5 लाख रुपया, ये थोड़ा से ऊपर बनेगा। तो 1.5 लाख में 50,000 रुपये दो बच्चों को भी दो, तो खुशी खुशी बैठ के पूरा महीना काम करेंगे और 50,000 रुपये मुझे बच जाएगा। मैंने उसके साथ डील डन कर ली। अब जब डील डन की तो मुझे ये याद नहीं रहा कि सैंपल तो ले लूँ। मैंने कहा यार सैंपल तो भेज। उसने जो मुझे फाइल भेजी वो ये थी। फाइल जो है वो ज़रा चेक करें। यार डाउनलोड नहीं हुई, किधर गई? एक मिनट रुकिए, इसमें व्हाट्सएप से डाउनलोड कर